गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों का क्लास में स्वागत है, वेलकम है भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे भी। ठीक है, और आज अपना इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं भी, मैराथन क्लास। और ये मैराथन क्लास आपकी तैयारी को एक तेज धारी देगी भी। ठीक है, आपकी तैयारी को 19 से 21 ही करेगी भी। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना भी न भूलें भी। ठीक है, आज की क्लास सिर्फ एक क्लास नहीं होगी भी, आज की क्लास आपका सिलेक्शन तय करेगी भी। ठीक है, इतनी बढ़िया क्लास होने वाली है, उम्मीद करते हैं भी इतनी बढ़िया क्लास होगी कि आज की क्लास से ही जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है उन बच्चों को इंग्लिश है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी भी। ठीक है, आज की क्लास तय कर देगी आपका 5, 7, 10 नंबर का बेनिफिट जरूर करेगी भी। ठीक है, सबसे पहले आप वो कैब करें और बीच बीच में ग्रामर भी करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं वो कैब चलती रहेगी, बीच बीच में ग्रामर करेंगे और वो कैब दोनों करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, आपको पता भी हमारे इंग्लिश में दो चीजें होती है बच्चों। हमारी इंग्लिश में कितनी चीजें होती है बच्चों? दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो होती है हमारी इंग्लिश में क्या चीज होती है बच्चों? अरे हमारी इंग्लिश में पेपर में दो चीजें आती हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी आती है बच्चों? एक तो आती है हमारी, क्या आती है बच्चों? ग्रामर। और पेपर में ग्रामर की स्पेलिंग आ जाती है। बताना बेटा, ग्रामर की स्पेलिंग होती क्या अभी? GRAMMAR। ठीक है, और सेकंड क्या आती है इसमें? वोकैबुलरी आती है। और मैं जानना चाहूंगा कि वोकैबुलरी की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? VOCABULARY। ये स्पेलिंग रहेगी बच्चों। किसकी स्पेलिंग रहेगी? वोकैबुलरी की। क्योंकि दोनों ही स्पेलिंग है, HSC ने पहले पूछ रखे हैं बच्चों। कौन सी दोनों स्पेलिंग पूछ रखी है? ग्रामर की स्पेलिंग भी पूछ रखी है और वोकैबुलरी की स्पेलिंग भी पूछ रखी है भी। ठीक है, एक बार दोबारा से आप बता दे सभी बच्चे भी, ग्रामर की स्पेलिंग क्या रहेगी भी? GRAMMAR रहेगी। और वोकैबुलरी की स्पेलिंग रहेगी बच्चों, क्या रहेगी? VOCAB फिर ULARY रहेगी बच्चों। ये वोकैबुलरी की स्पेलिंग रहेगी। ठीक है, ग्रामर आपको पता है बच्चों क्या होती है? व्याकरण होती है। और वोकैबुलरी में क्या आता है बच्चों? शब्दकोश होता है हमारा। ग्रामर क्या होती है बच्चों? व्याकरण होती है। और वोकैबुलरी क्या होती है बच्चों? हमारा शब्दकोश होता है। समझ में आ रही मेरी बात भी? तो सबसे पहले हम रूट वर्ड कर रहे हैं। रूट वर्ड सिर्फ ये आपके बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम आने हैं, सिनोनिम्स में भी काम आने हैं, एंटोनिम्स में भी काम आने हैं। मतलब पूरी इंग्लिश में आपके क्या रहेंगे बच्चों? बहुत ज्यादा क्या रहेंगे? बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा फर्स्ट रूट वर्ड रहेगा बच्चों, वो क्या रहेगा भी? वो रहेगा भी डोल। हमारा फर्स्ट रूट वर्ड रहेगा बच्चों, वो क्या रहेगा? डोल रहेगा। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा पूरी इंग्लिश में जहां पर भी आपको वर्ड मिल जाए बच्चों, कौन सा वर्ड मिल जाए? डोल। इस डोल का मीनिंग रहेगा, क्या रहेगा बच्चे? इस डोल का मीनिंग सैड या फिर पेन रहेगा। पेन से एक बात और याद आ रही है बच्चों, आपने बताना है पेन का मीनिंग क्या होता है। अरे पेन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? दर्द होता है। और एक वर्ड होता है बच्चों, क्या होता है हमारा? पेन के पीछे कई बार क्या लग जाता है अभी? एस लग जाता है। इस पेन्स का मीनिंग क्या होता है अभी? पेन का मीनिंग नो डाउट, नो, इसमें बिना संदेह कि आप कह रहे हो सर पेन का मीनिंग क्या होता है? दर्द होता है। मैं पूछना चाहूंगा बच्चों, पेन्स का मीनिंग क्या होता है अभी? पेन्स का मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है? अथक प्रयास होता है। मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों? प्रयास को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? पेन्स बोलते हैं। ठीक है, पेन क्या होता है? दर्द होता है। और पेन्स क्या होता है बच्चों? अथक प्रयास। काफी ज्यादा प्रयास के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? पेन्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, हमारा पहला रूट वर्ड रहेगा बच्चों, क्या रहेगा? डोल, जिसका मीनिंग क्या होता है? सैड या फिर पेन। सैड या पेन को दोनों को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? दर्द, तकलीफ, उदासी, इसको ये बोलते हैं भी। ठीक है, इससे पहला वर्ड बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है अभी? डोलफुल बन रहा है। पहला वर्ड बच्चों क्या बन रहा है? डोलफुल। ठीक है, तो मतलब मैं कहता हूं भी इसमें देर का सेंटेंस देर का है, ए डोलफुल एक्सप्रेशन। तो आप कह दोगे बच्चों सर ने बता रखा है, जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाए बच्चों? डोल। डोलफुल एक्सप्रेशन का मतलब कैसा एक्सप्रेशन, कैसा हाव भाव होगा बच्चों? सैड। डोलफुल एक्सप्रेशन का मतलब कैसा हाव भाव होगा बच्चों? सैड एक्सप्रेशन होगा भी। ठीक है, मतलब उसकी डोलफुल वॉइस है। तो आप कैसे कहोगे उसकी वॉइस कैसे आ रही है बच्चों? डोलफुल मतलब कैसी वॉइस आ रही है उसकी? पेनफुल या फिर सैड सैड वॉइस आ रही है उसकी। ठीक है, इसी प्रकार मैं कहता हूं भी, ही गेव मी ए लॉन्ग एंड डोलफुल लुक। उसने मुझे कैसी नजरों से देखा भी? डोलफुल का मीनिंग क्या होगा यहां पर बताओ भी? सैड। ठीक है, उसने मुझे उदासी भरी नजरों से क्या किया भी? देखा। डोलफुल लुक का मतलब क्या होगा बच्चों? उदासी भरी नजरों से क्या करना भी? देखना। ठीक है, और लुक से एक बात याद आई है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा भी लुक। ठीक है, फ्रेजल वर्ब होती है, प्रेपोजिशन भी आती है। लुक के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? लुक के साथ हम यूज करते हैं एट। ठीक है बच्चों, लुक के साथ हम यूज करते हैं बच्चों, क्या यूज करते हैं? फॉर। लुक के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? इनटू। ठीक है, लुक के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? आफ्टर।
ठीक है, लुक के साथ एट भी यूज करते हैं बच्चों, फॉर भी यूज करते हैं, इनटू भी यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं बच्चों, अरे क्या यूज करते हैं हम, आफ्टर यूज करते हैं। ठीक है, लुक एट का मीनिंग बताओ बच्चों क्या होता है। अरे ये आज की क्लास आपको मैंने पहले बताया था, इसमें हर चीज का पूरी तरीके से क्या लगा होगा, अभी तड़का लगा होगा, नमक मिर्च मसाला घी बढ़िया वाला सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी भाई। ठीक है, और ये सारी चीजें आपके लिए एक हेल्थ का काम करेंगी, चुरमे का काम करेंगी, बहुत ज्यादा आपके लिए कैसे रहेंगी भी, बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, आप बताओ लुक एट का मीनिंग क्या होता है बच्चों। लुक एट का मीनिंग होता है भी देखना, अचानक देखना के सेंस में, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, देखना या फिर अचानक देखना के सेंस में, बिल्कुल सही कह रहे हो। और लुक फॉर क्या होता है भी, अरे लुक फॉर होता है बच्चों, क्या होता है लुक फॉर का मीनिंग, तलाश करना। अरे क्या होता है लुक फॉर का मीनिंग, तलाश करना। ठीक है, मैं कहता हूं आई एम लुकिंग फॉर माई न्यू पेन, मैं ढूंढ रहा हूं, तलाश कर रहा हूं, किसको ढूंढ रहा हूं बच्चों, मेरे न्यू पेन को ढूंढ रहा हूं। ठीक है, लुक इनटू क्या होता है, अरे लुक इनटू होता है बच्चों, क्या होता है लुक इनटू, छानबीन करना। क्या होता है बच्चों लुक इनटू, छानबीन करना। ठीक है, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस किसकी छानबीन कर रही है बच्चों। ठीक है, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस किसकी छानबीन कर रही है बच्चों, मैटर की क्या कर रही है, छानबीन कर रही है। और लुक आफ्टर का मतलब होता है बच्चों, क्या मीनिंग होता है लुक आफ्टर का, देखभाल करना। ठीक है, मैंने करना लिख दिया, यहां पर आएगा क्या बच्चों, देखभाल करना आएगा। ठीक है, एक सेंटेंस लिख देता हूं, क्या सेंटेंस लिख देता हूं बच्चों, वी शुड, आपने बताना है कि क्या आएगा, वी शुड डैश लुक, वी शुड लुक आर ओल्ड पेरेंट्स, वी शुड लुक आर ओल्ड पेरेंट्स। बताओ बच्चों, लुक इन आएगा, सॉरी लुक एट आएगा, लुक फॉर आएगा, लुक इनटू आएगा, या लुक आफ्टर आएगा, वो लुक फॉर आएगा। बच्चे कह रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अभी लुक फॉर आएगा। कोई और बच्चा आंसर देना चाहता हो अभी, आफ्टर आएगा। हमें देखभाल करनी चाहिए बच्चों, किसकी देखभाल करनी चाहिए, हमारे बुजुर्ग माता पिता की क्या करनी चाहिए भी, देखभाल करनी चाहिए। तो तलाश, लुक एट देखना तो नहीं चाहिए उनको, अचानक नहीं देखना चाहिए, लुक फॉर उनकी तलाश भी नहीं, थोड़ी हो रही है उनको ढूंढने की हम। ठीक है, और लुक इनटू उनकी छानबीन भी नहीं करनी चाहिए बच्चों, उनकी क्या करनी चाहिए, हमें देखभाल करनी चाहिए। देखभाल करने के लिए हम यूज करेंगे बच्चों, किसका यूज करेंगे, लुक आफ्टर का यूज करेंगे। देखभाल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों, लुक आफ्टर का क्या करेंगे भी, यूज करेंगे। इज इट राइट भाई, आ रही बात है समझ में। तो अपना वर्ड था बच्चों, क्या था भी, डोल ड्रम्स। क्या वर्ड है बच्चों अपना, इस डोल से क्या बना है बच्चों, डोल ड्रम बना है। ठीक है, आपको पता है डोल का क्या मीनिंग होता है, सैडनेस होता है भी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा बच्चों क्या, अनसक्सेसफुल और शोइंग नो एक्टिविटी और डेवलपमेंट। मतलब कोई हम कोशिश कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, लेकिन वो काम हमारा कैसे रहा बच्चों, असफल रहा। ठीक है, अनसफल नहीं रहा बच्चों, वो काम हमारा कैसे रहा, असफल रहा। ठीक है, मतलब उसमें हमारी कोई एक्टिविटी या फिर उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। सपोज करो हमने कोई काम शुरू किया, ठीक है, उस काम में हमें सफलता नहीं मिली, डेवलपमेंट नहीं मिली, विकास नहीं हुआ हमारा उस काम का, हम खुश होंगे उदास होंगे। ठीक है, और उदासी के लिए बच्चों वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डोल ड्रम्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखा है, हर करियर वॉज इन द डोल्ड्रम्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स, मतलब उसका जो व्यवसाय था बच्चों उन वर्षों के दौरान कैसा था बच्चों व्यवसाय उसका, डोल्ड्रम्स था। क्या होता है डोल्ड्रम्स, ठीक है, आप कह सकते हो वो ड्रम की तरह क्या हो रहा था बच्चों, डोल रहा था। उसका करियर बच्चों कभी इधर डोल रहा था, कभी इधर डोल रहा था, मतलब ड्रम की तरह क्या हो रहा था, डोल रहा था। अगर ड्रम की तरह स्थिर नहीं होगा, वो डोलेगा तो उसका चेहरे पर जो लुक आएगी बच्चों, कैसी लुक आएगी, वो उदासी वाली आएगी। कैसी लुक आएगी बच्चों, उदासी वाली। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, एक वर्ड आप डेली लाइफ में यूज करते हो, कौन सा वर्ड यूज करते हो बच्चों डेली लाइफ में, कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस में क्या आ रहा है बच्चों, अरे कॉन्डोलेंस में क्या आ रहा है, डोल आ रहा है। ठीक है, अब डोल आ रहा है तो आप बता दो डोलो में कॉन्डोलेंस का मीनिंग किस सेंस में होगा। कॉन्डोलेंस का मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है, सहानुभूति। क्या होता है बच्चों, कॉन्डोलेंस का मीनिंग सहानुभूति होता है। किसी के प्रति क्या जताते हैं, दया जताते हैं। ठीक है, किसी को उदास देखते हैं और उस उदासी को देखकर हमें उस प्राणी पर क्या आ जाते हैं बच्चों, अरे उस प्राणी को देखकर हमें क्या आ जाती है बच्चों, दया आ जाती है। तो कॉन्डोलेंस का मीनिंग होगा बच्चों, क्या होगा, सिंपैथी। और सिंपैथी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, सहानुभूति बोलते हैं। और सिंपैथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, एक तो कॉन्डोलेंस बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको और बोलते हैं बच्चों क्या, काइंडनेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, काइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, सिंपैथी
क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपैथी का सेम मीनिंग आएगा, आप बताओ कि क्या होगा, कॉन्डोलेंस होगा, और एक मीनिंग और क्या होगा, काइंडनेस होगा, ठीक है। और आपको पता है बच्चों, जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाए डोल, तो उसका मीनिंग होगा उदासी के सेंस में, ठीक है। व्हेन यू ऑफर और एक्सप्रेस योर कॉन्डोलेंस टू समवन, जब आप अपनी ऑफर करते हो, किसी पे अपनी दया जताते हो ना, योर एक्सप्रेस और सिंपैथी फॉर देम बिकॉज वन ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हैज, ठीक है, सीधी सी बात है, मतलब अपने दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे जब कोई उदासी में होता है तो हम उस पर क्या क्या जताते हैं बच्चों, कॉन्डोलेंस दिखाते हैं। कॉन्डोलेंस का मीनिंग क्या होता है, सहानुभूति होता है। पर ज्यादा इस पे नहीं जाएंगे, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अपने सीधी सी भाषा में, सिंपल सी भाषा में पता होना चाहिए। कॉन्डोलेंस का मीनिंग होता है, सर क्या मीनिंग होता है कॉन्डोलेंस का, सहानुभूति, दया होती है भी, ठीक है। इसके बाद देखो भी एक वर्ड अगला दे रखा है भी, इंडोलेंट। कौन सा वर्ड दे रखा है बच्चों, अरे कौन सा वर्ड दे रखा है, इंडोलेंट, ठीक है। ज्यादातर किसी वर्ड के आगे कौन सा बच्चों, दो वर्ड होते हैं बच्चों, एक तो होता है हमारा क्या होता है प्रीफिक्स, और एक क्या होता है बच्चों सफिक्स होता है। क्या होते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स होते हैं बच्चों क्या होते हैं उपसर्ग, और सफिक्स क्या होते हैं बच्चों प्रत्यय होते हैं, ठीक है। ज्यादातर बच्चों किसी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर कौन सा उपसर्ग लग जाता है बच्चों, इन लग जाता है, तो उसका वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों, उल्टा हो जाता है। आप कहोगे सर कैसे हो जाता है, जैसे कि एक वर्ड लिख रहा हूं बच्चों, मैं कौन सा वर्ड लिख रहा हूं, DISCLIPINE, कौन सा वर्ड लिख रहा हूं बच्चों, डिसिप्लिन। आप बताओ डिसिप्लिन का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, हाँ जी, इनडिसिप्लिन होगा, अनडिसिप्लिन होगा, अरे क्या होगा, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो भी, डिसिप्लिन का उल्टा होगा बच्चों, क्या होगा, इनडिसिप्लिन होगा, ठीक है। आप सीधा ही आपको ध्यान रखना है, अब किसी वर्ड के आगे क्या लग जाता है जब इन, तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों, उल्टा। और किसी वर्ड के आगे कई बार ए लग जाता है बच्चों, ए लगने से भी मीनिंग क्या हो जाता है उसका, उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे एक वर्ड होता है बच्चों, कौन सा वर्ड होता है, थीस्ट। थीस्ट क्या होता है, अरे थीस्ट क्या होता है बच्चों, आस्तिक होता है। आप याद कैसे रखोगे थीस्ट का मीनिंग आस्तिक होता है, एक्चुअल में ना बच्चों जहां पर भी वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए, थी या फिर थियो वर्ड आ जाए, THE या फिर THEO वर्ड आ जाए ना बच्चों, इसका मीनिंग होता है बच्चों, किससे इसका मीनिंग होता है, गॉड से होता है। इसका लिंक बच्चों किससे होता है, गॉड से होता है, ठीक है। अब थीस्ट क्या होता है बच्चों, आस्तिक होता है, मतलब ऐसा पर्सन जो भगवान पर क्या करता है, विश्वास करता है। और इसका उल्टा बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एथिस्ट हो जाएगा, इसके आगे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों जिनके आगे ए लगाने से उसका मीनिंग क्या हो जाता है, उल्टा होता है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आगे इन लगाने से भी उनका मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों, उल्टा हो जाता है। जैसे कि डिसिप्लिन का उल्टा क्या होता है, इनडिसिप्लिन, ठीक है। और डोलेंट का उल्टा क्या होता है बच्चों, इनडोलेंट, ठीक है। इनडोलेंट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बच्चों लेजी की सेंस में। लेजी क्या होता है, अरे लेजी क्या होता है, आलसी। सपोज करो कोई व्यक्ति दुख से मर रहा है लेकिन वो बैठा है, उसको पानी तक नहीं दे रहा, ठीक है, तो दया तो आ नहीं रही उस पर वैसे, ठीक है, और उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, आलसी कहेंगे। या फिर दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं बच्चों कि वो कैसे व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, क्रूर। क्या हो जाएगा बच्चों, वो क्रूर हो जाएगा। क्रूर क्या होता है, CRUEL, अरे क्रूर क्या होता है, क्रूर होता है बच्चों निर्दयी होता है। क्या होता है क्रूर भी, निर्दयी, ठीक है। क्रूर क्या होता है बच्चों, निर्दयी होता है, ठीक है। और क्रूर का उल्टा क्या होता है, अरे क्रूर का उल्टा क्या होगा बच्चों, अरे अभी तो बताया था, क्रूर का उल्टा बच्चों क्या होगा, काइंड होगा। क्रूर का उल्टा क्या होगा बच्चों, काइंड। काइंड का उल्टा क्रूर होगा, तो क्रूर का उल्टा क्या होगा, काइंड होगा। और एक बात और बताना चाहता हूं भी आपको मैं, क्रूर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, निर्दयी होता है, और काइंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, दयालु, दया होती है, ठीक है। और काइंड के साथ और क्रूर के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन रहती है बच्चों। कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन रहती है बच्चों, टू। काइंड के साथ और क्रूर के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन रहती है बच्चों। फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी होती है, अरे कौन सी होती है बच्चों, मैं कहता हूं भी आपने बताना क्या रहेगा, वी शुड नॉट क्रूल टू अवर चिल्ड्रन। हमें क्रूल नहीं होना चाहिए बच्चों, किसके प्रति क्रूल नहीं होना चाहिए, बच्चों के प्रति। क्या आएगा यहां पे, अरे क्या आएगा यहां पे, टू आ जाएगा। मैं कहता हूं वी शुड काइंड डैश
एनिमल्स। बताना क्या आएगा? टू आएगा। क्या क्यों आएगा टू? क्योंकि क्रूल के साथ और काइंड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन होती है बच्चों, वो कौन सी होती है? टू होती है। ठीक है, तो अपना इंडोलेंट का मीनिंग क्या होगा बच्चों? लेजी होगा। इंडोलेंट का मीनिंग क्या होगा बच्चों? लेजी होगा। ठीक है, मैं कहता हूं दे वर इंडोलेंट एंड एडिक्टेड टू ए लाइफ ऑफ प्लेजर, मतलब किसी के प्रति अब कोई दुख में है, ठीक है, वो लेकिन वो जिंदगी जी रहा है बच्चों, आराम से बैठ के आलसी जिंदगी। कैसी जिंदगी जी रहा है बच्चों? प्लेजर वाली जिंदगी को क्या कर रहा है अभी? जी रहा। ठीक है, ये तो अपने सारे वर्ड थे। पहला वर्ड अपने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? डोलफुल। क्या होता है डोलफुल? सैड होता है। डोलड्रम्स क्या होता है? अरे डोलड्रम्स क्या होता है बच्चों? मतलब असफल होना, काम में क्या हो जाना बच्चों? असफल होगा तो उसके प्रति फीलिंग्स कैसे आएगी बच्चों? उदासी वाली आएगी। और इसका हमने थर्ड पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है? इंडोलेंट। इंडोलेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? लेजी होता है। इंडोलेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? लेजी होता है। ठीक है, और डोल का पास सिनोनिम पढ़े थे अपन। क्या क्या सिनोनिम पढ़े बच्चों? सिंपैथी भी पढ़ा है, कॉन्डोलेंस भी पढ़ा था अपन ने। कॉन्डोलेंस क्या होता है? सहानुभूति होता है। कॉन्डोलेंस क्या होता है बच्चों? सहानुभूति होता है। और क्रूल के साथ और काइंड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन होती है। कौन सी होती है बच्चों? टू होती है। ठीक है, अगला वर्ड है बच्चों, क्या है हमारा अगला वर्ड? बर्स है भी। कौन सा वर्ड है बच्चों अगला हमारा? बर्स। बर्स की स्पेलिंग क्या रहेगी? BURS रहेगी। बर्स की स्पेलिंग रहेगी बच्चों, क्या स्पेलिंग रहेगी भी? BURS। बर्स का मीनिंग क्या होता है? अरे बर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मनी होता है। ठीक है, बर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मनी। और आप बताओ मनी कैसा नाउन है बच्चों? काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल? हाँ जी, अनकाउंटेबल नाउन है। और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं बच्चों? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, बर्स वर्ड अपना, बर्स का मीनिंग क्या होता है? मनी। और बर्सरी क्या होगा बच्चों? बर्सरी होगा एन अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू ए पर्सन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो अमाउंट दी जाता है किसी व्यक्ति को, किसके द्वारा दी जाता है भी? किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों? संस्था होती है। किसी संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति को कह दी जाता है बच्चों, अमाउंट दिया जाता है, सच एज ए यूनिवर्सिटी। वो अमाउंट कौन संस्था के द्वारा दिया जाता है? किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा। टू पे फॉर देम टू स्टडी, वो अमाउंट दिया किस लिए जाता है? कि वो क्या करे भी? अपनी स्टडी कर सके। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? जैसे स्कॉलरशिप की सेंस में आप कह सकते हो, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है बच्चों को, क्या करने के लिए स्कॉलरशिप देती है बच्चों? अपनी स्टडी करने के लिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बर्सरी बोलते हैं। बर्सरी वर्ड किससे बना है? बर्स से। और बर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मनी से होता है। बर्स का मीनिंग क्या होता है? मनी। क्लास सही चल रही है अपनी? तरीका सही है अपना इससे करने से। इससे आपके बहुत सारे वर्ड तो एक होगा डोल, लेकिन मीनिंग काफी सारे निकल जाएंगे भी। वर्ड तो एक है बच्चों बर्स, लेकिन मीनिंग आपको काफी सारे सीख जाओगे। बहुत सारे एंटोनिम्स, बहुत सारे सिनोनिम्स, और बहुत सारे क्या सीख जाओगे आप? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख जाओगे। इज इट राइट भाई? ठीक है, इसी प्रकार वर्ड है बच्चों अगला, बर्स से कौन सा वर्ड बना भी हमारा? बर्सर। बर्स से वर्ड बना बच्चों, कौन सा वर्ड बना भी हमारा? बर्सर। क्या होता है बर्सर? ए पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर, जो संभालता है, मैनेज करता है बच्चों। किसको मैनेज करता है? फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करता है ऑफ ए कॉलेज और ए स्कूल, मतलब किसी स्कूल या फिर कॉलेज में क्या संभालता है? पैसों वाला लेन देन संभालता है, उसको क्या बोलते हैं? बर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बर्सर। ठीक है, और बर्सरी क्या होता है बता दो? बच्चे को पढ़ाई जारी रखने की कह दी जाती है, जो पैसे दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बर्सरी या स्कॉलरशिप बोल सकते हैं। ठीक है, और बर्सर क्या होगा? जो किसका हिसाब किताब रखता है? पैसों को क्या रखता है बच्चों? हिसाब किताब रखता है। पता कैसे चला? पैसों की बात हो रही है, यहां पर पर्स वर्ड आ रहा है। कौन सा वर्ड आ रहा है यहां पर? पर्स। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा, इसमें इसी में वर्ड है बच्चों, कौन सा वर्ड है? रेम्बर्स। कौन सा वर्ड है बच्चों? रेम्बर्स वर्ड है। ठीक है, रेम्बर्स की स्पेलिंग क्या रहेगी? REIMBURSE। क्या स्पेलिंग रहेगी बच्चों? REIMBURSE। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? रीपे करना। रीपे करना क्या होता है? भुगतान करना होता है। रीपे करना क्या होता है बच्चों? भुगतान करना। ए पर्सन हु स्पेंट और लॉस्ट मनी, मतलब रेम्बर्स का मतलब होगा भी किसी के, सपोज करो आपके पैसे कट गए हैं, ठीक है, आप कहोगे हमारे पैसे है ना कंपनी ने काट लिए, एयरटेल वालों ने, BSNL काट लिए, आपके धक्के से काट लिए। पहले वाले फोन करके वापस ले लेते पैसे भी, हमारे पैसे कट गए, कॉलर ट्यून के काट लिए, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोल सकते हैं रीपे बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बच्चों हम क्या बोल सकते हैं? रिफंड की सेंस में भी बोल सकते हैं। रीपे या फिर किस सेंस में बोल सकते हैं बच्चों? रिफंड के सेंस में। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? रेम्बर्स। जिसके पैसे क्या हो गए बच्चों?
गुम हो गए हैं, किस सेंस में, लॉस्ट हो गए किस सेंस में, और उसको पैसों की क्या करना बच्चों दोबारा भुगतान करने को क्या बोलेंगे बच्चों, रिम्बर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, रिम्बर्स। ठीक है भी, अगला वर्ड वेरी वेरी फेमस है अभी आपका, डिस्बर्स। सुना आपने कभी डिस्बर्स वर्ड? राकेश जी सुना आपने डिस्बर्स वर्ड? क्या होता है डिस्बर्स? अगर आपको सैलरी वगैरह मिलती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, आप चेक करते हो ना, अगर आपके खाते में पैसे आ गए ना, वहां पर साइड पे आप ऑनलाइन चेक करोगे, आप वहां पे लिखा होगा सैलरी इज डिस्पर्स्ड इन द अकाउंट। पैसे कहां पर आ चुके हैं, अकाउंट में क्या हो चुके हैं, सैलरी इज डिस्पर्स्ड। ठीक है, तो क्या होगा, अभी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी हम कामना करते हैं कि आप जल्दी ही सभी बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हो भी। ठीक है, और आपके अकाउंट में जल्दी ही क्या आए भी, पैसे आए भी। ठीक है, आप भी वर्ड देखो, कौन सा वर्ड देखो अपने अकाउंट में जाके, डिस्पर्स वर्ड। ठीक है, क्या होता है डिस्पर्स? इफ ए बैंक और ऑर्गेनाइजेशन, यदि कोई बैंक या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संस्था या फिर गवर्नमेंट है ना, डिस्पर्स करती है मनी। ठीक है, इट ऑफिशियली पेज इट टू समवन। ठीक है, मतलब ऑफिशियली वो पे करती है तो उसको क्या बोलते हैं, पैसे देने को क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्पर्स। पैसे देती है सरकार, देती है वो संस्था, देती है अपने कर्मचारी को, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बच्चे फीलिंग ले रहे हैं सर हमारे भी खाते में आएंगे ऐसे, है ना? नोट कर लिया सभी ने? डोल का मीनिंग क्या होता है, सैड। और डिसबर्स का मीनिंग क्या होता है, बर्स का मीनिंग आपको क्या बताया था, क्या होता है बर्स का मीनिंग, मनी के सेंस में। और डिसबर्स क्या होता है बच्चों? ठीक है, गवर्नमेंट या फिर कोई संस्था अपने कर्मचारियों को क्या देती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, सैलरी देने को क्या बोलते हैं बच्चों, डिसबर्स बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड अपना क्या है बच्चों, कल्प वर्ड है। अगला वर्ड कौन सा है बच्चों अपना, कल्प। कल्प का मीनिंग क्या होता है? कल्प का मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है, ब्लेम होता है। कल्प का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ब्लेम। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना है कभी, कौन सा वर्ड सुना है आपने कभी, कल्प्रिट वर्ड सुना है आपने? अरे कल्प्रिट होता क्या है, क्या होता है कल्प्रिट है? दोषी होते, सीधी सी बात है, सोनी हमारी बड़ी इंटेलिजेंट होती जा रही है भाई। ठीक है, पता कैसे लगा अभी, क्योंकि सर जिस पे ब्लेम लगता है वो क्या होगा, जिस पे ब्लेम लगता है वो क्या होगा, दोषी होगा, वो क्या होगा, अपराधी होगा। तो कल्प्रिट को क्या बोलते हैं बच्चों, कल्प्रिट को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, अपराधी, या फिर क्या बोलते हैं, दोषी बोलते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि कल्प का मीनिंग क्या होता है बच्चों, किसी पे क्या लगना, ब्लेम लगना। आप किसी ब्लेम लगा रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो दोषी या फिर क्या हो जाएगा बच्चों, अपराधी हो जाएगा। और एक मैंने वर्ड लिख दिया बच्चों, कौन सा वर्ड लिख दिया, कल्प्रिट। और हमारी सोनी ने 1 मिनट में बता दिया सर कल्प्रिट का मीनिंग क्या होता है, दोषी होता है। कैसे बताया इसने, क्योंकि इसको पता चल गया था सर कल्प का मीनिंग क्या होता है। अरे कल्प का मीनिंग क्या होता है, ब्लेम होता है। बातें आ रही समझ में? अरे आ रही है कि नहीं आ रही, अच्छे से आ रही हैं, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है भी, ठीक है। अब कल्पेबल का मीनिंग क्या होगा भी, अरे कल्पेबल का मीनिंग क्या होगा बच्चों, कल्प का मीनिंग क्या होता है, ब्लेम। और कल्पेबल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ठीक है, जिस पर क्या लगा हुआ है बच्चों, ब्लेम लगा हुआ है, तो क्या होगा, वो गुनहगार होगा या फिर क्या होगा बच्चों, दोषी होगा। और इसके लिए एक वर्ड यूज और आपको मैंने ऊपर किया बच्चों, क्या होता है वर्ड, वो कल्प्रिट। ठीक है, कई इसको कुलप्रिट बोलेंगे, कुलप्रिट नहीं बोलना आपने, इसको क्या बोलना है बच्चों, अरे क्या बोलना है आपने, इसको कल्प्रिट बोलना है। ठीक है, क्योंकि कल्प का मीनिंग क्या होता है, ब्लेम लगाना, दोष लगाना। ठीक है, कल्पेबल क्या होगा बच्चों, गुनहगार या फिर क्या होगा बच्चों, दोषी होगा। ठीक है, मैं कहता हूं भी इसके आगे बढ़, फिर वही आगे जो आपको मैंने बताया था, कल्प्रिट क्या होता है, दोषी। कल्प्रिट क्या होता है बच्चों, दोषी होता है। आपको पता कैसे लगा कल्प्रिट का मीनिंग दोषी होता है, क्योंकि कल्प का मीनिंग सर हमें पता है, कल्प का क्या मीनिंग होता है, ब्लेम होता है। ठीक है, तो कल्प्रिट क्या होगा भी, दोषी होगा भी। पुलिस हैव सो फार फेल्ड, पुलिस सो फार का मीनिंग क्या होता है, अरे सो फार का मीनिंग क्या होता है, अरे बता दो सो फार का मीनिंग क्या होता है। सो फार का मीनिंग होता है बच्चों, क्या मीनिंग होता है सो फार का, अभी तक। सो फार का क्या मीनिंग होता है बच्चों, अभी तक होगा। ठीक है, और पुलिस वर्ड है ना बच्चों, कैसा वर्ड है पुलिस, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर वर्ड है। शाबाश, मेरे पास टॉफी आज लेके आने थे, टॉफी वगैरह चॉकलेट वगैरह लेके आने थे भी आज मैंने। कैसा वर्ड होता है, प्लूरल। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं भी, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने ध्यान रखना है बच्चों। प्लूरल नाउन के बारे में आपको बता रहा हूं, किसके बारे में बता रहा हूं बच्चों मैं आपको, अरे किसके बारे में बता रहा हूं आपको मैं, प्लूरल नाउन के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, आज इन चीजों का जिक्र अपनी क्लास में काफी बार होगा। काफी बार जिक्र करने के पीछे उद्देश्य क्या है मेरा,
क्योंकि जितनी बार जिस चीज का क्लास में ज्यादा जिक्र होगा ना, वो चीज उतनी ज्यादा हमारे दिमाग में क्या हो जाएगी भी, बैठ जाएगी। ठीक है, और एग्जाम के टाइम पर आप मेरे को याद करोगे, सर ने ये बताया था, अच्छा ये आ गया, पुलिस आ गया, सर ने बताया था क्या होता है, प्लूरल होता है, इससे तो लगा दो भी, क्या लगा दो, हैव लगा दो, या फिर क्या लगा दो, आर लगा दो, है या नहीं। तो बच्चों प्लूरल नाउन के आपके बारे आपको मैं बता रहा हूं, जब भी बात हो ना प्लूरल नाउन की, तो आपने याद रखना है बच्चों, किसको याद रखना है, 4P को। किसको याद रखना है बच्चों, 4P को। ठीक है, पहली P की बात कर रहे हैं, पहले P का मतलब क्या होता है बच्चों, पीपल होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, सेकंड P का मतलब क्या होता है बच्चों, पीजेंट्री होता है। ठीक है, थर्ड P का मतलब क्या होता है बच्चों, पुलिस होता है। ठीक है, और फोर्थ P का मतलब क्या होता है बच्चों, पोल्ट्री होता है। ठीक है, पोल्ट्री का मतलब यहां पर किससे नहीं है बच्चों, मुर्गी फार्म से नहीं है। ठीक है, पोल्ट्री का मतलब किससे बच्चों, यहां पर बतखों से है, जो बतख होती है ना, मुर्गी वगैरह होती है जो, ठीक है, जो अंडे देती है, उससे है बच्चों। ठीक है, पोल्ट्री फार्म वर्ड आ जाए तो वो तो होगा सिंगुलर, लेकिन पोल्ट्री वर्ड आ जाए बच्चों तो ये कैसा वर्ड होगा, प्लूरल होगा। आपने जब भी प्लूरल नाउन की बात आए तो आपने किसको याद करना है बच्चों, 4P को। पीस पीपल तो क्या होते हैं बच्चों, लोग होते हैं। पीजेंट्री क्या होता है, पीजेंट वर्ड सुना आपने, क्या होता है बच्चों, पीजेंट होता है किसान, और पीजेंट्री क्या होगा बच्चों, किसानी होगा। पीजेंट्री क्या होगा बच्चों, किसानी। ठीक है, और पुलिस आपको पता ही है, और पोल्ट्री क्या होता है बच्चों, बतखें, या फिर किससे संबंध है इसका भी, मुर्गियों से भी। ठीक है, और अब अपने पीजेंट्री से आपने पता क्या याद रखना है, पीजेंट्री से बच्चों आपने याद रखना है, क्या याद रखना है, इन्फेंट्री। पीजेंट्री से आपने क्या याद रखना है, इन्फेंट्री। ये इन्फेंट्री क्या होता है, इन्फेंट्री होता है बच्चों, क्या होता है इन्फेंट्री, पैदल सेना। ठीक है, इन्फेंट्री क्या होता है बच्चों, पैदल सेना। ठीक है, इन्फेंट्री से आपने याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चों, जेंट्री। इन्फेंट्री से आपने क्या याद रखना है बच्चों, जेंट्री। ये जेंट्री क्या होता है, जेंट्री होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, उच्च कुल के लोग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, उच्च कुल के क्या होते हैं, लोग होते हैं। पीजेंट्री से आपने क्या याद रखना है, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री से आपने क्या याद रखना है बच्चों, जेंट्री। जेंट्री से आपने क्या याद रखना है बच्चों, कैटल। जेंट्री से आपने क्या याद रखना है बच्चों, कैटल याद रखना है। कैटल से आपने क्या याद रखना है, चिल्ड्रन। कैटल से आपने क्या याद रखना है बच्चों, चिल्ड्रन नाम याद रखना। समझ में आ रही मेरी बात भाई। ठीक है, अगर ये वाले वर्ड आपको मिल जाते हैं कहीं पर भी पूरी इंग्लिश ग्रामर में, अगर ये वाले, हाँ कुछ पूछना था सोनिया, हाँ ज्योति बोलो, क्या कह रहे हो, कैटल किसका क्या होता है, हाँ जानवरों का झुंड, पशु के सेंस में बोल सकते हैं, कोई दिन काफी जो पशुओं का झुंड है, या फिर पशु के सेंस में क्या बोलते हैं बच्चों, कैटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पशु बोल देते हैं, या फिर पशुओं को क्या बोल देते हैं बच्चों, झुंड बोल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कैटल। ठीक है, और एक और चिल्ड्रन भी कैसा वर्ड होता है बच्चों, अरे चिल्ड्रन कैसा वर्ड होता है बच्चों, प्लूरल होता है। चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड होता है। और एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, चिल्ड्रन वर्ड के साथ कभी हम किसका यूज नहीं करते, एस का यूज नहीं करते। चिल्ड्रन वर्ड के साथ हम किसका यूज नहीं करते बच्चों, एस का यूज नहीं करते। याद रख लो भी नाम ये सारे। बताओ 4P का मतलब किससे है, पीपल से, पुलिस से, पिजेंट्री से, पोल्ट्री से, और आगे पिजेंट्री से अपने याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री से याद रखना है क्या, जेंट्री। जेंट्री से याद रखना है अपने क्या, कैटल। कैटल से अपने याद रखना है बच्चों क्या, चिल्ड्रन। ठीक है, मैं कहता हूं भी पुलिस आपने बताना है हैज या फिर हैव इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। ठीक है, इसमें दो मिस्टेक है बच्चों, एक तो आपने बताना है और एक मिस्टेक और भी इस सेंटेंस में मैंने लिखी है। ठीक है, हो सकता है ना भी हो, आपने बताना है मिस्टेक है भी या नहीं। बताओ भी क्या आएगा, पुलिस के साथ क्या आएगा, हैज या हैव आएगा। क्यों आएगा सर, क्योंकि पुलिस वर्ड कैसे होता है बच्चों, प्लूरल होता है। ठीक है, तो क्या आएगा यहां पर, हैव आएगा। तो बताओ आगे और कोई मिस्टेक है यहां पर या नहीं है, अरे बता दो भाई, कोई नहीं है, शाबाश भाई। ध्यान रखना बच्चों, इन्वेस्टिगेशन के साथ हम क्या नहीं लगाते बच्चों, इनटू नहीं लगाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के साथ हम किसका यूज नहीं करते बच्चों, इनटू का यूज नहीं करते। लुक के साथ तो करते हैं हम। लुक इनटू का मतलब क्या होता है बताना,
छानबीन करना। इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? लुक इनटू का इंग्लिश मीनिंग होगा बच्चों, क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा। लुक इनटू का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा बच्चों? इन्वेस्टिगेशन। इनमें इसमें पहले से इनटू होता है तो हमें और इनटू लगाने की कोई जरूरत, अगर लगाएंगे ना तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा सुपरफ्लुअस। और सारे के सारे सुपरफ्लुअस सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों? सुपरफ्लुअस का मीनिंग क्या होता है? अनावश्यक होता है। और सारे जो उल्टे अनावश्यक चीजें होती हैं वो क्या होती है बच्चों? गलत होती हैं। ठीक है, अरे यार ये बात समझ में? मैं कहता हूं भी एक सेंटेंस और लिख देता हूं भी, आर इन्फेंट्री डैश मार्च्ड फॉरवर्ड। बताओ हैज या हैव? हैज आएगा या हैव आएगा? हैव आएगा। ठीक है, क्यों आएगा हैव? क्योंकि इन्फेंट्री वर्ड है बच्चों। कैसा वर्ड होता है? ये प्लूरल होता है। ठीक है, और मार्च फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है? मार्च का सर, मार्च का मीनिंग होता है महीना, और आगे मार्च के महीने में आगे बढ़ चुकी है। मार्च के महीने में क्या हो गया? अरे मार्च फॉरवर्ड का मीनिंग क्या है? अरे क्या होता है मार्च फॉरवर्ड? मार्च फॉरवर्ड का मीनिंग होता है बच्चों आगे बढ़ना। क्या होता है मार्च फॉरवर्ड का मीनिंग? आगे बढ़ना। यहां पर मार्च है ना, वो किसके रूप में काम कर रहा है बच्चों? यहां पर मार्च महीने के रूप में काम नहीं कर रहा। मार्च है किसके रूप में काम कर रहा है बच्चों? एज अ, अरे एज अ वर्ब काम कर रहा है। मार्च वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आगे बढ़ना। क्या होता है बच्चों? आगे बढ़ना। समझ में आ रही बात भाई? अरे आ गया समझ में? चले वापिस उस पे। तो अपना वर्ड है अभी आगे इनकल्पेबल। कौन सा वर्ड है बच्चों आगे? इनकल्पेबल वर्ड है। क्या होता है इनकल्पेबल? इनकल्पेबल का मीनिंग होता है बच्चों किसी पे क्या लगाना? अभियोग लगाना। अभियोग लगाना क्या होता है बच्चों? किसी को क्या ठहराना? दोषी ठहराना। किसी को क्या ठहराना बच्चों? दोषी ठहराना। इनकल्पेबल का मीनिंग क्या होगा? सॉरी, इनकल्पेट का मीनिंग क्या होगा बच्चों? दोषी ठहराना होता है। इनकल्पेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? क्या ठहराना? किसी को दोषी ठहराना। मेरी बात हुई? अरे इनकल्पेट क्या होता है? किसी को क्या ठहराना? दोषी ठहराना। ठीक है, कल्प्रिट क्या होता है? दोषी अपराधी होता है। क्योंकि कल्प का मीनिंग जहां पर भी आ जाए बच्चों उसका मीनिंग किससे होगा? दोषी से होगा। पर्स का मीनिंग किससे होगा? मनी से। टोल का मीनिंग किससे होगा? सेट से। ठीक है, और 8 वर्ड बता दो जिसके साथ हम जो प्लूरल होते हैं। 8 वर्ड बता दो बच्चों जो प्लूरल होते हैं। 4P बता। 4P हो गया पुलिस, पिजेंट्री, पोल्ट्री, पीपल। और 4 वर्ड और बताए थे कौन कौन से? इन्फेंट्री, जेंट्री, कैटल और चिल्ड्रन। ठीक है, और मैं गारंटी से बात कर रहा हूं भी इन 8 वर्ड से एक सेंटेंस आपके पेपर में जरूर आएगा। इन 8 वर्ड से बच्चों एक सेंटेंस आपके पेपर में डेफिनेटली आना है। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है बच्चों, क्या वर्ड अभी हमारा? एक्सकल्पेट वर्ड है। कौन सा वर्ड है बच्चों? एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मीनिंग क्या होता है? एक्सकल्पेट का मीनिंग होता है बच्चों टू फ्री फ्रॉम बेल। मतलब बेल क्या होता है? ब्लेम क्या होता है? दोष। किसी को दोष से क्या कर देना बच्चों? मुक्त कर देना। वो क्या होगा? एक्सकल्पेट होगा बच्चों। क्या होगा वो वर्ड? एक्सकल्पेट होगा। आपने याद रखना है। सर कैसे याद रखना है इसको? क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों। कौन सा वर्ड सुना होगा? एग्जिट। एग्जिट का मीनिंग क्या होता है? बाहर निकलना। तो एक्सकल्पेट क्या होगा? वो दोषी था, उस दोष से वो क्या निकल चुका है बच्चों? बाहर निकल चुका है। उस दोष से वो क्या हो चुका है बच्चों? अरे उस दोष से वो क्या हो चुका है? बाहर निकल चुका है। इज इट राइट? अरे इज इट राइट? अगला वर्ड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा वर्ड अपना आगे? पेन। अगले हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा बच्चों? पेन है। पेन क्या होता है? पेन का मीनिंग होता है बच्चों क्या होता है? ऑल। पेन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऑल होता है। ठीक है, एक वर्ड अभी वेरी वेरी, मैं तो मेरी क्लास लगाता हूं उस पर इस वर्ड का जिक्र करता हूं, पेनेशिया। क्या होता है बच्चों? पेनेशिया रामबाण। मतलब ऐसी दवा, ऐसी चीज सभी बीमारियों का क्या कर देती है? भी इलाज कर देती है। उसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? पेनेशिया बोलते हैं। ठीक है, ऐसी दवाई जो सभी पे क्या करती है बच्चों? सभी का क्या करती है? इलाज करती है। ठीक है, सभी पे इलाज करते हैं। हमें पता कैसे सभी का इलाज करती है वो? क्योंकि यहां पर वर्ड आए बच्चों
कौन, अरे कौन सा वर्ड आया यहाँ पे? पेन वर्ड आया। पेन का मीनिंग क्या होता है? ऑल होता है। पेन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऑल। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, एक होता है PEN। इस पेन का क्या मीनिंग होता है? अरे इस पेन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कलम होता है। ठीक है, ये पेन किस ग्रुप में काम करता है? ये पेन है बच्चों, किस ग्रुप में काम करता है? नाउन के रूप में काम करता है। क्या ये पेन कभी वर्ब के रूप में भी काम करता है बच्चों? क्या ये पेन कभी वर्ब के रूप में भी काम करता है क्या? समझ में नहीं है मेरी बात? क्या पूछ रहा हूं मैं? जो पेन वर्ड है आपने बताया सर इसका मीनिंग क्या होता है? कलम, या फिर पेन, पेन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्या इसका मीनिंग, ये आपने बताया सर ये किस ग्रुप में काम करता है? नाउन के रूप में। क्या ये वर्ड है एज ए वर्ब भी काम कर सकता है? क्या ये वर्ड एज ए वर्ब भी काम कर सकता है क्या? अरे बता दो। तो मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकता है भाई। मैं कहूंगा ये पेन वर्ड है एज ए वर्ब भी काम कर सकता है। अगर एज ए वर्ब काम करेगा ना बच्चों तो इसका मीनिंग होगा क्या होगा? अभी लिखना होगा। आप कहोगे सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप गलत पढ़ा रहे हो। मैं, आप एक सेंटेंस बता दो, आप हमें एक सिंगल सेंटेंस बता दो जिससे हमें यकीन हो जाए कि पेन है ना वो किसके रूप में काम कर सकता है? वर्ब के रूप में काम कर सकता है। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं भी यहां पर, ही पेन्ड मी अ लेटर। मीनिंग क्या होगा इस सेंटेंस का? ही पेंड मी अ लेटर। उसने मुझे क्या लिखा बच्चों? एक लेटर लिखा। यहां पर पेंड का मीनिंग किससे है? रोट से है। यहां पर पेंड का मीनिंग किससे है बच्चों? रोट से। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अरे आ रही समझ में? ठीक है भाई। पेन का मीनिंग, PAN का मीनिंग क्या होता है? ऑल होता है। और PEN का मीनिंग दो होते हैं। अगर एज ए नाउन हो तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? कलम। और एज ए वर्ब हो तो इसका मीनिंग होता है बच्चों, क्या मीनिंग होता है इसका? लिखना होता है। ठीक है, आगे वर्ड बच्चे कौन सा वर्ड हमारा? पेनआर्की। दो वर्ड अपने याद रखने। पेनआर्की में बच्चों कितने वर्ड याद रखने बच्चों? दो। एक तो पेन का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? ऑल होता है। ठीक है, आर्की का मीनिंग होता है बच्चों, आर्की का मीनिंग होता है क्या? रूल होता है। आर्की का मीनिंग क्या होता है बच्चों? रूल। ध्यान रख लेना, यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आर्की का मीनिंग क्या होगा बच्चों? शासन होगा। एक ही जगह पेन का मीनिंग क्या होगा? ऑल होगा। यहां पर सिर्फ बच्चों में एक वर्ड नहीं कर रहे बच्चों, जितने भी इंग्लिश के वर्ड है ना वो सारे के सारे वर्ड को हम उसमें क्या कर रहे हैं बच्चों? इंक्लूड कर रहे हैं। जहां पर भी पूरे इंग्लिश में कौन सा वर्ड आ जाए? पेन, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? ऑल होगा। और जहां पर भी पूरे इंग्लिश में बच्चों कौन सा वर्ड आ जाए? आर्की, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? शासन होगा। क्या होगा बच्चों इसका? शासन। ठीक है, मतलब देखो क्या मीनिंग होगा, आप ही बता दो इसका मीनिंग क्या होगा? पेनार्की का मीनिंग क्या होगा बच्चों? ग्लोबल रूल, पूरे संसार का क्या बच्चों? शासन। पूरे संसार का क्या बच्चों? शासन, मतलब सभी का ही शासन। पेनार्की का मीनिंग क्या होगा? अगर संसार का शासन है तो सभी का क्या हो रहा है बच्चों? शासन ही हो रहा है। क्या रट्टे मारने की जरूरत है आपको ये? अरे आप जो रट्टे मारते हो सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, अगर ये वर्ड्स आपको याद हो जाते हैं, क्या आपको कभी जिंदगी में इनको रट्टे लगाने की जरूरत पड़ेगी? थोड़ा सा तो हो सकता है आपको चीजें बोरिंग लग रही हो, लेकिन चीजें बोरिंग नहीं है। अभी आपको पता है पढ़ाई लिखाई है ना, ये भी क्या होती है? तपस्या ही होती है भी। और हर किसी की तपस्या है ना वो बस की बात नहीं है, सच्चाई है भी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चला दूं, फिल्म चला दूं, सारे नजरें गड़ा गड़ा के देखेंगे। अब मैं पढ़ा रहा हूं ना, कोई ऐसे देख रहे हैं, कोई इधर देख रहे हैं। फर्क है इस चीज का। पढ़ाई है ना किसकी तरह होती है बच्चों? तपस्या ही होती है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, और जब भी मैं तो कहूंगा, जब भी ना आपका पढ़ने का मन ना करे ना बच्चों, आप याद करे करो, अब देखा करो, याद किया करो अपने माँ बाप को भी, उन्होंने कितने सपने संजो रखे हैं अभी। ठीक है, माँ बाप को भी अब तो ये भी कहना पड़ेगा, अभी अपने घर वाले को भी देख लिया करो, वो भी भेजते हैं अभी। कोई तो हो सकता है रोटी भी बनाता हो, कोई चाय बनाता हो, वो इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि हमारी घरवाली या हमारे बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे भी? कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, उनको याद किया करो भी, जब भी पढ़ने का मन ना करे। ठीक है, आजकल मैं देखता हूँ भी हमारे कुछ बच्चे जो तैयारी करें बढ़िया तरीके से ना, रात को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं वो। कारण क्या है? क्योंकि उनको सपने है ना वो सोने नहीं देते। क्योंकि कहते हैं भी सपने वो नहीं होते जो रात को सोकर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को सोने ही नहीं देते। हो रहा है ऐसा आपके साथ क्या? अरे हो रहा है या नहीं हो रहा? या खराटे मार के सोते हो? अरे खराटे मार के सोते हो क्या रात को? चलो देखो भी आप,
ठीक है, पेनार्की का मीनिंग क्या होगा बच्चों? अरे आज वापिस, पेनार्की का मीनिंग क्या होगा बच्चों? सभी का शासन। आर्की का मीनिंग क्या होता है? रूल। ठीक है, और आर्की के लिए बच्चों एक वर्ड और यूज करते हैं, वो वर्ड क्या यूज करते हैं बच्चों? क्रेसी। क्रेसी वर्ड जहां पर भी आते हैं बच्चों, क्रेसी का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों? रूल ही होता है। आर्की वर्ड भी जहां पर भी आ जाए बच्चों पूरी इंग्लिश में, ठीक है, यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक आर्टिकल टॉपिक करवा दिया, 5-7 रूल करवा दिए बच्चों, यहां पर हम एक आर्टिकल टॉपिक नहीं करवा रहे बच्चों, यहां पर एक सेंटेंस नहीं बता रहे, हम पूरे सिनोनिम सिंटोनिम सारी वो क्या भी कर रहे हैं यहां पर। बेनिफिशियल है या नहीं चीजें भी? ठीक है, पहले कर रखे हैं आपने किसी ने? अरे कर रखे हैं क्या? नई चीज है आपके लिए? ठीक है, अभी बताओ शासन के लिए 2 वर्ड बताएं, कौन कौन से? आर्की और क्रेसी। आर्की और क्रेसी। ठीक है, अभी अगला वर्ड आ गया। अभी हमने बहुत भुगता था, कौन सा वर्ड भुगता था अभी? पेंडेमिक। कब भुगता था पता याद आया अभी? पेंडेमिक कोरोना काल में। क्या कब भुगता था बच्चों? सारे कहने लगे थे अभी कोरोना है ना, कैसी बीमारी है बच्चों? पेंडेमिक। अब हमें पता कैसे लगे पेंडेमिक है? क्योंकि सर पेन का मीनिंग क्या होता है? ऑल। और ऐसी बीमारी जो सभी जगह क्या है? फैली हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पेंडेमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? पेंडेमिक। समझ में आ रही बात भी? सोनिया को आ रही है समझ में क्या? सोनिया कहती है सर मैं तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके बैठी हूं सर, आज मैं सारी इंग्लिश सीख के जाऊंगी और मैंने पेपर में नंबर लेने हैं, 15 में से 15 नंबर लेने हैं, है या नहीं? ठीक है, सोनिया ने भी आप सभी नंबर लेने हैं और हमारी ब्लेसिंग, हमारी विशेष आप सभी बच्चों के साथ है। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? क्या कह रही है सोनिया? ब्लेसिंग ज्यादा दे दी क्या? ठीक है, ज्यादा दे देंगे, कोई बात। ठीक है, अगला वर्ड बच्चों क्या है? एपिडेमिक। अगला वर्ड कौन सा है बच्चों? पहला पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था? पेंडेमिक। पेपर में कई बार आ जाता है, डिफरेंस पूछ लेते हैं, किसके बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं बच्चों? पेंडेमिक और एपिडेमिक के बीच में। पेंडेमिक क्या होता है? जो पूरे संसार में ही हो, ठीक है, और एपिडेमिक क्या होता है बच्चों? एक कम्युनिटी में फैली हुई हो, जो क्या हो बच्चों? एक कम्युनिटी में फैली हुई हो, या फिर एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी। मतलब एक कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होता है? समुदाय। कम्युनिटी क्या होता है बच्चों? समुदाय। एक समुदाय में बच्चों काफी सारे लोगों को अगर बीमारी हो जाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। और पूरे संसार में हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। और मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों को लिखें जरूर भाई, कोई ऐसा बच्चा ना हो जो लिख ना रहा हो भी, क्योंकि सुनी हुई चीजें तो भूल सकते हैं लेकिन लिखी हुई चीजें भूलोगे नहीं। ठीक है, अरे यार समझ बात? ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैंने कहीं से फोटो खींच के लेकर आया, ये पीडीएफ बच्चों मैंने खुद बनाई है आपके लिए। किसके लिए बनाई है बच्चों? आपके लिए बनाई है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी टीचर को, सिर्फ किसके लिए? आपके लिए। ठीक है, आप भी थोड़ी सी मेहनत जरूर करो ताकि आपको इन चीजों को क्या मिले भी? बेनिफिट मिले। और मेरी तरफ से तो ना लिखो चाहिए, क्योंकि आपको नुकसान होगा और मैं आपका नुकसान होते देख नहीं सकता। ठीक है बच्चों, बताओ पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या डिफरेंस होता है? पेंडेमिक पूरे संसार में हो, एपिडेमिक क्या होता है बच्चों? एक समुदाय में हो। ठीक है, और पेनेशिया क्या होता है? रामबाण होता है। पेनेशिया क्या होता है? रामबाण। सारे इस क्लास में मेरा पर्पज है ना, ये सारी चीजें यहां बैठे बैठे आपको याद ही हो जाए, ये चीजें क्या हो जाए बच्चों? याद। डोल का मीनिंग बता दो क्या होता है? सैड होता है। बर्स का मीनिंग क्या होता है? मनी होता है। ठीक है, सिंपैथी क्या होता है बता दो मेरे को? सहानुभूति होता है। और पेन का मीनिंग क्या होता है? ऑल होता है। क्रेसी का मीनिंग क्या होता है? शासन होता है, रूल होता है। ठीक है, अगला वर्ड अभी कौन सा वर्ड है बच्चों? पेन सोफी। अलग अलग लिख लेना अभी, इसमें भी 2 वर्ड आ रहे हैं बच्चों। कितने वर्ड आ रहे हैं? 2। एक तो वर्ड कौन सा हमारा? पेन, और सेकंड वर्ड है बच्चों कौन सा है? सोफी। सोफी वर्ड जहां पर भी आ जाए बच्चों, इसका मीनिंग होता है क्या होता है? विजडम होता है। सोफी वर्ड जहां पर भी आ जाए बच्चों, सोफी का मीनिंग क्या होता है? अरे क्या होता है? विजडम होता है। कोई बात नहीं, छोड़ दिया, गलती से हो गया होगा, छोड़ेंगे नहीं आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को आप छोड़ेंगे नहीं, आज इनकी खैर नहीं है। ठीक है बच्चों, बताओ पेन सोफी का मीनिंग क्या होता है? मतलब सभी चीजों का क्या हो? ज्ञान हो। मतलब पेन का मीनिंग होता है सभी चीजों का, और सोफी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ज्ञान होना। तो मतलब कैसा ज्ञान होना बच्चों? यूनिवर्सल विजडम होना। कैसा ज्ञान होना बच्चों? यूनिवर्सल क्या होना बच्चों? विजडम होना। ठीक है, यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है?
पूरा संसार ही होता है, ब्रह्मांड ही होता है। जिसको ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया मतलब सभी चीजों क्या हो गया उसको, अरे सभी चीजों क्या हो गया उसको ज्ञान हो गया। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे समाज में क्या हो रहा है बच्चों, बच्चे आजकल के बच्चे है ना 2-4 नाम सीख जाते हैं, 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं ना, और माँ बाप को कहते हैं तीन के बेरो है मैं सारो बेरो है। ठीक है, प्लीज आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप ऐसे उनके सामने बोला ना करें। ठीक है, वो आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप में क्या है भी संस्कार आए। वो कभी ऐसी उम्मीद नहीं करते कि हम पैसे भी लगा रहे हैं और हमारे सामने बच्चे हमारे ऐसे बोले भी। ठीक है भी, बात मानोगे मेरी? चलो ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं भी। ठीक है, पीछे रह गया था हमारा भी एक वर्ड, पेंडेमिक तो हो गया था सोनिया, और कौन सा रह गया था? एंडेमिक रह गया था भी। क्या कौन सा वर्ड है बच्चों? एंडेमिक। क्या होता है बच्चों एंडेमिक? इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर पीपल और कंट्री। मतलब ऐसी चीज बच्चों, पर्टिकुलर का मीनिंग होता है बच्चों विशेष होता है। पर्टिकुलर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? विशेष। जो विशेष लोगों से या विशेष देश से क्या रखते हैं बच्चों? संबंध रखती है। ऐसी कोई भी चीज जो विशेष देश से विशेष लोगों से क्या रखती है बच्चों? संबंध रखती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एंडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक क्या होता है? ऐसी बीमारी जो हर जगह ही हो। एपिडेमिक क्या होता है? जो कम्युनिटी में हो। ठीक है, पनेशिया क्या होता है? रामबाण होता है। और एंडेमिक क्या होता है बच्चों? पर्टिकुलर लोगों की क्या हो बच्चों? बात हो। ठीक है, और पेनसोफी क्या होता है? पेन होता है सर ओल, और सोफी क्या होता है सर? नॉलेज होती है, विजडम होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, आगे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज से आपको लगे ना थोड़ा सा बोर हो रही हो ना, मेरे को बता देना, मैं इस चीज को थोड़ा सा आप बाद में कर लेंगे इसको, मैं आपको टॉपिक और चेंज करवा दूंगा ताकि आप बिल्कुल ही बोर ना हो। ठीक है, आप थोड़ा सा लगे सर थोड़ा सा ये चीजें बाद में करवा देना, मैं आपको बाद में करवा दूंगा। अपने बस करवाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं भाई। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ना बच्चों 57 पेज की पीडीएफ है, मेरे ख्याल से भी 2 ही पेज हुए हैं। ठीक है, कितने पेज है बच्चों इस पीडीएफ में? 57 पेज है। ठीक है, ज्ञान का भंडारी पड़ा है, और इसके साथ ग्रामर तो इसमें है ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चों? वो कैब है। ग्रामर कहां पर है? दूसरी पीडीएफ नहीं है। ग्रामर बच्चों कहां पे है? दिमाग में ही। ठीक है, ग्रामर कहां पर है बच्चों? दिमाग में। और वो कैब कहां पर है बच्चों? इसमें ही है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? चलो ध्यान दो बच्चों, एक वर्ड, अगला वर्ड कौन सा है बच्चों? एमपी वर्ड है। कौन सा वर्ड है बच्चों? एमपी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर इससे सेंटेंस आ जाते हैं पेपर में आपकी। एमपी का मीनिंग क्या होता है? बहुत होता है। एमपी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बहुत। टोल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेट होता है। पर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मनी होता है। पेन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऑल होता है। और एमपी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बहुत। बहुत का मीनिंग क्या होता है सर? 2 चीजें होती है। ठीक है, आप कह सकते हो बच्चों बहुत का मीनिंग क्या कह सकते हो बच्चों? 2 इन नंबर। 2 इन, अरे बच्चों 2 इन नंबर, ऐसी चीज जो संख्या में कितनी हो बच्चों? अरे ऐसी चीज जो संख्या में कितनी हो? 2। ठीक है, एक आपको मैं बात बता देता हूं, वापिस इसी पे आएंगे आप। क्या बता रहा हूं भी आपको मैं बात? बोथ के साथ बच्चों बताओ हमेशा पेयर होता है किसका? अरे बोथ के साथ हमेशा पेयर होता है, किसका पेयर होता है बच्चों? एक तो ना कॉन्फिडेंस से बोला करो, सोच रहे हैं कभी गलत ना हो भी, कैसे बोलो आप? एंड कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। सर क्या आएगा? एंड। या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अपना सेंटेंस? गलत ही होगा। ऐसे तो है नहीं मैंने तलवार लेके गर्दन काट दूंगा कोई, अरे ऐसा कुछ है क्या? तो बच्चों बोथ का पेयर होता है, किसके साथ होता है? एंड के साथ होता है। पेपर में पता है स्पोर्टिंग एरर आते हैं बच्चों, बोथ के साथ ना क्या लगा के देते हैं? यहां पर एज वेल एज लगा के देते हैं। बोथ के साथ बच्चों पेपर में क्या लगा के देते हैं? लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों बोथ के साथ किसका यूज नहीं होगा? ठीक है, और एक एरर और लगा के देते हैं। क्या लगा के देते हैं पता? किस बता फ्रॉम नहीं लगा के देते। वेरी गुड। फ्रॉम क्या लगा के देते हैं बच्चों? नोट लगा के देते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है? बोथ के साथ हमेशा क्या आता है? एंड आता है। क्या नहीं आता? एज वेल एज नहीं आता। और क्या नहीं आता? नोट नहीं आता। ठीक है, अरे बच्चों मैं कहता हूं भी ही इज बोथ इंटेलिजेंट, he is both intelligent as well as loyal। पेपर में आएगा ऐसे, आपने बताना होगा he both। ठीक है, फोर्थ भाई बताओ कहां पे एरर है बच्चों? ठीक है, यहां पर आएगा बच्चों ये वाला एज वेल एज में।
क्या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा एज वेल एज? क्योंकि सर बोथ के साथ क्या नहीं आता? अरे बोथ के साथ क्या नहीं आता बच्चों? एज वेल एज नहीं आता। क्या आता है? एंड आता है। हाँ ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ भाई, आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर आपने वहां पे जचाना हो ना, जचा सकती हो, क्योंकि ओएमआर शीट भी आपकी होगी, पेन भी आपका होगा, लेकिन चेक करने का अधिकार किसी और का होगा। ठीक है, आपने जचाना नहीं है, आपने क्या करना है बच्चों? सही करना है। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ आपकी क्लास लगाई गई है, ताकि जो भी आपकी कमियां हैं ना, उन कमियों को क्या किया जाए? दूर किया जाए। है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 दिन पड़े हैं, चीजें क्या रहेंगी? नोट्स बनाओ बढ़िया से। एक लास्ट पेपर में जाने से पहले एक क्विक क्या ले लेनी है आपने? रिवीजन ले लेनी है। ऑटोमेटिकली क्या रहेंगी? याद रहेंगी। ठीक है, अरे आया समझ में? तो एमपी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बोथ होता है। ठीक है, एक वर्ड होता है बच्चों इंग्लिश में, कौन सा वर्ड होता है बच्चों? एम्बीडेक्स्ट्रस। कौन सा वर्ड होता है बच्चों? सुना है क्या आपने वर्ड कभी? अभी तक तो आपने इस वर्ड को मारा था बच्चों, रट्टा मारा था। क्या मारा था बच्चों? अभी आपने इस वर्ड को रट्टा मारा था, रट्टा मार के आपने याद कर रखा, लेकिन आज के बाद इस वर्ड का आपने क्या नहीं मारना? रट्टा नहीं मारना। ठीक है, जहां पर भी वर्ड आ जाए कौन सा? एम्बी। एम्बी का मीनिंग क्या होता है? बोथ। और जहां पर वर्ड आ जाए बच्चों कौन सा? डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है बच्चों क्या होता है? स्किल। डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्किल। और स्किल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अरे स्किल का मीनिंग क्या होता है? कुशलता होता है। क्या होता है बच्चों स्किल का मीनिंग? कुशलता। स्किल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कुशलता होता है। ठीक है, आप बता दो एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होगा? जो मतलब उस दोनों हाथों में क्या हो बच्चों? इक्वल हो। ठीक है, अब सपोज करिए कैसा खिलाड़ी है बच्चों, लेफ्ट हैंड से भी क्या कर लेता है बच्चों? बैटिंग कर लेता है। राइट हैंड से भी क्या कर लेता है बच्चों? बैटिंग कर लेता है। ठीक है, और हमारा कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो राइट हैंड से भी क्या कर सकता है? लिख सकता है। लेफ्ट हैंड से भी क्या कर सकता है? लिख सकता है। राइट हैंड से भी खा सकता है, लेफ्ट हैंड से भी क्या कर सकता है बच्चों? खा सकता है। ठीक है, जो ऐसा करता है ना बच्चों, खाता ही रहता है दिन रात, उसको बोलते हैं इंग्लिश में, पता है क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्या? स्पंज बोलते हैं। जो दिन रात बच्चों खाता रहता है, हर टाइम उसका काम बच्चों क्या करने का काम है? खाने का ही। एक्चुअल में वो खाने के लिए नहीं जी रहा बच्चों, एक्चुअल में वो जीने के लिए नहीं खा रहा बच्चों, वो खा रहा है किसके लिए? तो जी रहा है किसके लिए? खाने के लिए जी रहा है। ठीक है, तो स्पंज का मीनिंग होता है बच्चों क्या होता है? स्पंज का मीनिंग होता है बच्चों रोटपाड़। क्या मीनिंग होता है बच्चों स्पंज का? रोटपाड़ होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? रोटपाड़। ठीक है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्किल। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा क्या हो बच्चों? कुशलताएं हो, उसको क्या बोल सकते हैं हम? एम्बीडेक्स्ट्रस। समवन हु इज ambidextrous can use both their right and left hand equally। जो मतलब दोनों हाथों का इक्वल रूप से क्या कर सकता है बच्चों? अरे दोनों हाथों से इक्वली क्या कर सकता है बच्चों? प्रयोग कर सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे उसको? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, और एक बात आपको कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ये बीच बीच में मैं आपको ग्रामर करवा रहा हूं इसके साथ साथ, सही है? या पहले ये चलती रहे, पहले इसको कंटिन्यू रखूं? सही है ना? बीच बीच में ग्रामर करवाता रहूं मैं आपको। ठीक है, ठीक है, बताओ समवन कैसा वर्ड होता है? समवन सिंगुलर वर्ड होता है, प्लूरल होता है? हाँ जी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्लूरल होता है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सिंगुलर होता है। हैं? सिंगुलर होता है। एक बात बताऊं आपको मैं, जब क्लास आपकी स्टार्ट नहीं होती ना, ठीक है, सभी के लिए बता रहा हूं भी, अगर आपकी क्लास लगने से पहले कोई बच्चा नालायक हो सकता है, कोई बच्चा क्या हो सकता है? होशियार हो सकता है, लेकिन क्लास लगने के बाद सारे के सारे बच्चे कैसे होने चाहिए? होशियार होने चाहिए। होंगे कैसे? जब टीचर की बातों को अच्छे से क्या करेंगे? वो सुनेंगे और समझेंगे। सुनना नहीं है सिर्फ, सुन तो लेंगे, सिर्फ समझेंगे नहीं हम। समझना भी है और सुनना भी है, दोनों ही काम करने हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूं बच्चों, क्या बता रहा हूं भी, वर्ड होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं? समवन। वर्ड कौन सा होता है बच्चों? नो वन। वर्ड कौन सा होता है बच्चों? वन। वर्ड कौन सा होता है बच्चों? समबडी। ठीक है, कई इसको बोल देते हैं बच्चों सम बॉडी बोल देते हैं। आपने इसको क्या नहीं बोलना? अरे सम बॉडी क्या बोलना है आपने? इसको समबडी बोलना है। ठीक है, नो बडी, समबडी, नो बडी। ठीक है, एनीबडी, समबडी, नो बडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन। ठीक है बच्चों, लिखा नहीं क्या एनीवन? चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं।
एटसेट्रा भी। ठीक है बच्चों, ये सारे वर्ड हमेशा क्या होते हैं? सर आपने वही तो बताई नहीं जो बतानी थी। ये सारे वर्ड होते हैं बच्चों, कैसे वर्ड होते हैं? सिंगुलर। अगर वर्ड सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगी, या फिर मेन वर्ब कैसे यूज होगी बच्चों? सिंगुलर होगी। ठीक है बच्चों, अगर ये वर्ड सिंगुलर होते हैं तो ये हेल्पिंग के साथ जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब कैसी वर्ब यूज होगी बच्चों? अरे कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, मैं कहता हूं भी समवन डैश रीडिंग, समवन रीडिंग, ये रीडिंग आएगा भी। ठीक है, द बुक। ऑप्शन है आपके बच्चों, क्या ऑप्शन है यहां पर? इज एम आर, इज आएगा। क्यों आएगा इज? ठीक है, ऐसे कॉन्फिडेंस से जाना अपने पेपर में भी ऐसे, अच्छा ये तो वही आ गया सेंटेंस जो सर ने बताया था। ऐसे कॉन्फिडेंस साथ फील करना है आपने कि समवन आता ही सर ने बताया था कैसे वर्ड होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, क्या आएगा यहां पे? समवन इज। ठीक है, और एक बात और पूछूं आपसे मैं, समवन इज रीडिंग द बुक, इसका क्वेश्चन टैग बता दो मेरे को क्या होगा? समवन इज रीडिंग द बुक, इसका क्वेश्चन टैग बता दो बच्चों क्या होगा? इजंट आगे क्या आएगा? इजंट तो ठीक है, आगे कोई नाम नहीं आएगा है? अरे बता दो, अरे बताओ। एक तो चुप ना रहा करो, तुम बताते रहा करो, तुम चाहे गलत सही बता दिया करो। ज्योति, क्या ज्योति नाम है ना आपका? पूनम, सॉरी क्या नाम है? बताओ क्या आएगा इसका क्वेश्चन टैग? ऑप्शन दूं? चलो ऑप्शन दे देते हैं अभी आपको। एक तो आपका अभी तो आपने बताया था, क्या आएगा अभी? इजंट इट। ठीक है, एक आएगा भी आरंट दे। ठीक है भी, एक आएगा भी हैजंट इट, एक आएगा भी हैवंट दे। क्या आएगा? इजंट इट आएगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ऑल द स्टूडेंट्स आर रॉन्ग। हाँ मैं तो बोले ही कौन सर। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों का आंसर रहेगा वो कैसा आंसर रहेगा? भी रॉन्ग रहेगा। ठीक है, आप कहोगे सर रॉन्ग कैसे रहेगा? क्योंकि मेरा पर्पस इतना ही नहीं है, अभी आपको मैंने बता दिया ये आंसर आएगा, मेरे पर्पस ये रहेगा, ये आंसर आएगा, तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्यों आएगा अभी? मेरी बात, रट्टा लगवाना मेरी प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मेरी प्रेफरेंस रहेगी आपको क्या करना बच्चों, चीजों को समझाना, चाहे अपनी क्लास थोड़ी सी लंबी ही क्यों ना खिंच जाए भी। मेरी बात भाई, आपने ध्यान रखना है बच्चों। क्या ध्यान रखना है? जो ये व्यक्ति वाले वर्ड होते हैं, जो पर्सन वाले वर्ड होते हैं, कौन से पर्सन वाले वर्ड होते हैं बच्चों? समवन, नोवन, समवन, नोवन, एनीबडी, समबडी। जो ये व्यक्ति वाले वर्ड होते हैं ना बच्चों, इनका क्वेश्चन टैग क्या बनता है बच्चों? दे बनता है। इनका क्वेश्चन टैग क्या बनता है बच्चों? दे बनता है। क्या बनता है इनका क्वेश्चन टैग बच्चों? दे। लेकिन जो ये वाले वर्ड होते हैं बच्चों, चीजों के लिए यूज होते हैं। जो किसके लिए यूज होते हैं बच्चों? चीजों के लिए। आप बताओ थिंग्स के लिए कौन से यूज होते हैं? अरे थिंग्स के लिए कौन से होते हैं? समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। अगर ये चीजों वाले यूज होते हैं ना बच्चों, इनका क्वेश्चन टैग होता है, क्या होता है? इट होता है। व्यक्तियों वाला क्या होता है बच्चों? दे, और चीजों वाला क्या होता है बच्चों? इट होता है। याद रह जाएगा? अरे याद रह जाएगा बच्चों क्या? ठीक है, आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ। अपना सेंटेंस था ना वो वाला, पहले नोट कर लो, कोई नहीं आप आराम से नोट कर लो, फिर आपको करवा देते हैं। समवन, नोवन, एनीवन, समबडी, नोबडी। इनका क्वेश्चन टैग क्या बनता है बच्चों? हैं? इनका क्वेश्चन टैग बनता है बच्चों क्या? दे। जी राहुल जी, नमस्कार सर जी। बढ़िया सर जी, हुक्म करो। एक बार मैं क्लास चल रही थी सर, थोड़ी देर में करता हूँ आपको फोन एक बार। ठीक ठीक सर जी। ठीक है बच्चों, समवन, नोवन, एनीवन, समबडी, नोबडी। इनका क्वेश्चन टैग क्या बनता है? दे बनता है। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। इनका क्वेश्चन टैग क्या बनता है बच्चों? इट बनता है। तो अपना सेंटेंस था, क्या सेंटेंस था बच्चों? समवन इज रीडिंग द बुक। इसका क्या बनेगा? इसका तो बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा? समवन का तो दे बन जाएगा। और दे के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों? इट नहीं लगाते। आप बताओ दे के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। और आपको पता है बच्चों, अगर हेल्पिंग वर्ब क्या हो
क्वेश्चन टैग में बच्चों अगर हेल्पिंग वर्ब क्या हो बच्चों, पॉजिटिव हो, तो इसको क्या बना देते हैं, अरे इसको क्या बना देते हैं बच्चों, नेगेटिव बना देते हैं। अगर नेगेटिव हो तो इसको क्या बना देते हैं बच्चों, पॉजिटिव बना देते हैं। ये तो बात आपको पता ही होगी, अरे पता थी बच्चों क्या, अगर हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो आप बताओ इस तो होगा ही नहीं तो क्या होगा, देख सकते इस नहीं लगता, क्या लगता है सर, आर लगता है, और इस पॉजिटिव है तो इसका क्या बनेगा बच्चों, आरंट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, आरंट, आरंट दे आंसर होगा इस क्वेश्चन। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों, आरंट दे। क्यों होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ गया आपको, अरे क्यों होगा, समझ में आ गया सभी को, ठीक है भाई। एक और पूछ लेता हूं आपसे मैं, समथिंग इज मिसिंग, बताना, समथिंग इज मिसिंग, इजंट आगे बताओ, इट आएगा, सीधी सी बात। अगर चीजों की बात हो तो क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। अगर चीजों की बात हो तो क्या लगाते हैं बच्चों, इट लगाते हैं। ठीक है, और मिसिंग का मीनिंग क्या होता है, हाँ जी, गुम होना होता है। मिसिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों, गुम होना। कोई चीज क्या हो रही है बच्चों, गुम हो रही है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, फीलिंग समझ रहा हूं, कहना क्या चाहते हैं सर, मिस के ना कितने मीनिंग होते हैं, अरे मिस के कितने मीनिंग होते हैं बच्चों, एक तो मिस का मीनिंग होता है क्या, कोई चीज क्या हो गई है, मिस हो गई है, क्या हो गई है वो, गुम हो गई है। एक किसी को मिस करना क्या होता है, याद करना होता है। ठीक है, ठीक है, एक मिस, किसी को मिस करना क्या होता है बच्चों, याद करना होता है। ठीक है, एक हमारी जो अनमैरिड गर्ल होती है उसको भी क्या बोलते हैं, मिस बोलते हैं। अनमैरिड गर्ल को भी क्या बोलते हैं बच्चों, मिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अरे ठीक है क्या, अरे ठीक है, फीलिंग नहीं लेनी, ठीक है, आपकी भी कोई मिस हो गई है कहीं पे क्या, करें भी आगे, अगला वर्ड है अभी, कौन सा वर्ड है हमारा, एम्बिजियस। अभी हमने पढ़ा था बच्चों, एम्बी का मीनिंग क्या होता है, बहुत होता है, गुम खोना नहीं है, गुम नहीं होना, याद रखना है बच्चों। एम्बी का मीनिंग क्या होता है, बहुत होता है। ठीक है, और डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है, कुशल होता है। डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कुशल। ठीक है, और जीएस का मीनिंग होता है बच्चों, जीएस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मीनिंग। जीएस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मीनिंग। आप बता दो एमबीजीएस का मीनिंग क्या होगा, ऐसा वर्ड जिसके मीनिंग कितने हो, तो हो, ऐसा वर्ड बच्चों जिसके मीनिंग कितने हो, तो हो, उसको क्या बोलते हैं, एमबीजीएस बोलते हैं। ठीक है, अगर जिसके दो मीनिंग निकलते हो बच्चों, वो बात, वो चीज हमारे लिए क्या होगी, अनक्लियर होगी, मतलब क्या होगी बच्चों, अस्पष्ट होगी। सीधी सी बात है ना बच्चों, अब किसी के दो अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए कैसी होगी बच्चों, अस्पष्ट होगी, स्पष्ट ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है वो चीज हमारे लिए। अरे है या नहीं बच्चों, तो एमबीजीएस का मीनिंग क्या होगा, एक ऐसा वर्ड जिसके कितने मीनिंग निकलते हो, तो, और दो मीनिंग निकलते बेटा, वो चीज हमारे लिए क्या नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, स्पष्ट नहीं होगी। ठीक है, अरे ठीक है बच्चों, हो जाएगा। हिज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, वो समवट, पहले तो ये बताओ समवट का मीनिंग क्या होता है, अरे समवट क्या होता है, समवट होता है बच्चों थोड़ा सा, क्या होता है बच्चों, समवट थोड़ा सा। ठीक है, तो उसका जो आंसर था, और एक बात और याद रखना बच्चों, रिप्लाई के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन होती है, कौन सी, टू। रिप्लाई के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है बच्चों, वो कौन सी होती है, टू होती है। समझ में आ रही मेरी बात भी, क्योंकि एक बात बताना चाहता हूं भी आपको मैं, जो टीचर यहाँ पर आ जाता है ना, यहाँ पे खड़ा होता है, तो उसके अंदर ना टीचर वाली आत्मा घुस जाती है। वो ये सोचता है जितनी बातें टीचर को पता है ना, वो सारी की सारी बातें बता दे, किसको बता दे, वो सारी की सारी बातें स्टूडेंट को बता दे। है या नहीं, अरे है या नहीं बच्चों, ठीक है। और आपको भी, जितने टीचर आपके लिए कोशिश करता है ना आपको समझाने की, आपको आगे बढ़ाने की, आपका फर्ज बनता है भी उतनी ज्यादा टीचर की क्या करने की भी, रिस्पेक्ट करने की। है या नहीं, उसके बदले में टीचर सिर्फ एक ही बात की उम्मीद रखता है कि टीचर की बच्चे क्या करें भी, रिस्पेक्ट करें। है या नहीं भी, तो एमपीजीएस का मीनिंग क्या होगा बच्चों, दो मीनिंग वाला। उसका जो रिप्लाई था, और रिप्लाई के साथ फिक्स प्रश्न होती है बच्चों, कौन सी होती है, टू। उसका रिप्लाई था ना मेरे क्वेश्चन का, वो समवट थोड़ा सा क्या था बच्चों,
थोड़ा सा क्या था बच्चों, एमबीजीएस था। एमबीजीएस का मीनिंग क्या होता है, अनक्लियर, मतलब क्या नहीं था बच्चों, स्पष्ट, अस्पष्ट ना था। अगला वर्ड बच्चों हमारा कौन सा है, एम्बीवेलेंट। कौन सा वर्ड है बच्चों, एम्बीवेलेंट। एम्बी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, एम्बी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बोथ होता है, ठीक है, मतलब इसका मीनिंग जहां पर कितनी चीजों की बात होगी भाई, तो ठीक है, टू डिफरेंट थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग एट द सेम टाइम, मतलब किसी को देखकर कितनी चीज दिमाग में आ रही है, दो आ रही है, ठीक है, किसी को देखकर कितनी चीज दिमाग में आ रही है बच्चों, दो आ रही है, एक साथ ही आ रही है। समझ में आ रही है मेरी बात भाई, दैट यू लाइक और डिसलाइक देम। कई बार ऐसे सपोज करो बच्चा है ना, आपके सामने घर पे कोई परिवार में छोटा सा बच्चा होता है, हरकत कर रहा है, ठीक है, ये तो कोई थप्पड़ मारे, लेकिन उसकी मासूमियत को देख के आजा बेटा आजा ऐसा करने का मतलब एक ही समय कितनी फीलिंग्स आ रही हैं, दो आ रही हैं, ठीक है, मतलब उसको डिसलाइक करें या फिर क्या करें बच्चों, लाइक करें, उसको क्या बोलते हैं, एम्बिवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्बिवेलेंट। होता है ना हमारे साथ कई बार ऐसे, मन तो करते बच्चों को जोर से क्या मारा जाए, थप्पड़, ठीक है, एक दिल तो कहता है थप्पड़ मार दो, दूसरा कहते हैं ना ना, ठीक है, अरे ठीक है बच्चों, हमारे सोनिया घर से दिल्ली एक होता है, कर लो बात, नोट कर लिया अभी सभी ने। अगला वर्ड बच्चों कौन सा वर्ड है, एम्बीवर्ट। कौन सा वर्ड बच्चों, एम्बीवर्ट, ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा, इंट्रोवर्ट, सुना है आपने नाम भाई, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सुना है क्या, सुना है अभी, बहुत सुना है अभी हमारे बच्चों ने। इंट्रोवर्ट होता है भी, एक क्या होता है बच्चों, एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था बच्चों, किसका वर्ड जिक्र किया था, एक्स का जिक्र किया था ना, एक्स का, ठीक है, क्या होता है एक्स, बाहर आना, ठीक है, एक्स क्या होता है बच्चों, बाहर आना, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है बच्चों, ऐसा व्यक्ति, पढ़ा दूं, ऐसा व्यक्ति बच्चों जो बाहर के लोगों के साथ बच्चों क्या करना चाहता हो, मिक्सअप होना चाहता हो। लेकिन इंट्रोवर्ट क्या होगा बच्चों, जो अपने अंदर ही, मतलब अकेला, जो अकेले रहना चाहता हो इंट्रोवर्ट, और जो सभी के साथ रहना चाहता हो बच्चों वो क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, अकेले रहना चाहता हो बच्चों इंट्रोवर्ट, सभी के साथ रहना चाहता हो क्या होता है वो, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, और एक्स वही होता है जो आप फील कर रहे हो अभी, ठीक है, अरे ठीक है बच्चों, तो अपना वर्ड था कौन सा था बच्चों, एम्बीवर्ट। आप बता दो सर एम्बीवर्ट क्या होता है, बहुत, मतलब जो एक्सट्रोवर्ट भी हो बच्चों और क्या हो, इंट्रोवर्ट भी हो, ठीक है, अकेला भी रहना चाहता हो और मौका मिले सभी से मिक्स भी हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अरे क्या बोलते हैं उसको, जोर से बोला, देखना ऐसे मरे मरे से, क्या बोलते हैं उसको, लड़कों की आवाज ही नहीं आ रही, लड़कियों से कमजोर हो क्या तुम रहे, क्या होता है एम्बीवर्ट, अरे बोल जाओ, हैं, मतलब जो इंट्रोवर्ट भी हो और क्या हो बच्चों, एक्सट्रोवर्ट भी हो। इंट्रोवर्ट जोर से बोला करो, इज्जत का सवाल है, ठीक है, क्या हो बच्चों, इंट्रोवर्ट भी हो और क्या हो, ठीक है भाई, हो जाएगा ना। ए पर्सन हु हैज फीचर्स ऑफ बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। फीचर क्या होता है, विशेषता, ठीक है, फोन लेने जाते हो सबसे पहले जाते ही क्या पूछते हैं, इसमें फीचर क्या क्या हैं, फीचर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, विशेषताएं, ठीक है, उसमें दोनों विशेषताएं होती हैं, कौन सी, इंट्रोवर्ट की और एक्सट्रोवर्ट की। समझ गए इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एम्बिवर्ट भी समझ गए, अरे समझ गए बच्चों क्या, ठीक है, बोर तो नहीं हो रही है, हो रही है थोड़ा थोड़ा, चलने दे सोनिया, हाँ भी जवानों पीछे, बॉडी वाले बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ता है अभी मेरे को तो, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहर पे भी जाना पड़ता है, रास्ते मिलेगा सर आपने करवाया नहीं था मेरे को, ठीक है अभी, एसर या एकरी वर्ड है बच्चों, एसर या फिर कौन सा वर्ड है बच्चों, एकरी, एसरी सॉरी एसर या फिर कौन सा वर्ड है बच्चों, एकरी वर्ड है बच्चों, ठीक है। आपके मन में बात आ रही होगी कि सर आप इसको एकर क्यों नहीं बोल रहे हो, इसको एसर क्यों बोल रहे हो, एकर क्यों नहीं बोल रहे हो, कोई बता सकता है इसको एकर क्यों नहीं बोल रहा मैं, एसर क्यों बोल रहा हूं, क्या सी के बाद बताओ बताओ, सी के बाद क्या आ जाए, ध्यान रखना, सी के बाद बच्चों ई आ जाए, आई आ जाए और वाई आ जाए। जब भी सी के बाद बच्चों ई आई और क्या आता है, आई आता है, तो उसकी साउंड हमेशा आती है बच्चों, कैसे साउंड आती है उसकी, सै की साउंड आती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहा हूं बच्चों में, इसको क्या बोलते हैं बताना, सर्टेन, और इसको क्या बोलते हैं,
कर्टेन। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है, इसके बाद यू आ रहा है। ठीक है, कोई ऐसे बच्चे भी हों, सर हम तो दोनों को सर्टेन बोल देते हैं। ठीक है, दोनों को सर्टेन नहीं बोलना, नीचे वाला होगा बच्चों, क्या होगा नीचे वाला? अरे नीचे वाला क्या होगा? कर्टेन, और ऊपर वाला क्या होगा बच्चों? सर्टेन होगा। ठीक है, अपना वर्ड था बच्चों, कौन सा वर्ड था अपना? एसर। क्या नहीं है? एकर नहीं है, एसर या फिर एकरी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? बीटर। बीटर क्या होता है? कड़वा। ठीक है, बीटर क्या होता है बच्चों? ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा, एक्रिड वर्ड सुना है आपने कभी? एक्रिड वर्ड सुना है क्या? नहीं सुना? सर अब सुन लिया, क्या बात करते हो, अभी सुन लिया हमने तो। एक्रिड वर्ड होता है बच्चों खट्टा। क्या होता है बच्चों? खट्टा। एक्रिड वर्ड क्या होता है बच्चों? खट्टा। ठीक है, आप कई बार यूज करते हो, क्या कहते हो भी? डो इज एक्रिड। डो क्या होता है? हैं? डो क्या होता है? नहीं पता डो क्या होता है? अरे ये वही डो है जो आप रेडी पे जाते हो और उसको कहते हो हॉट डॉग दे दो। क्या क्या दे दो मेरे को? हॉट डॉग। क्या वो आपको गरम कुत्ता देता है? अरे गरम कुत्ता देता है आपको खाने के लिए? क्या नहीं देता। एक्चुअल में वो क्या देता है बच्चों? डो देता है। डो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? गीला आटा होता है, सब्जी से जो मैश करके रखता है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डो बोलते हैं। आज के बाद उसको ये नहीं कहना जाकर कि क्या दे दो? हॉट डॉग दे दो। कोई सिर खड़ा आ जाए तो क्या दे? कुत्ता ही बना के दे देगा आपको। हैं? क्या? अरे बेचारा अनपढ़ है, नहीं पता ना उसको, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, क्या होती है उसकी स्पेलिंग? क्या आनी चाहिए? DOUGH होती है। क्या होती है बच्चों उसकी स्पेलिंग? ठीक है भी। एक्रिड का मीनिंग क्या होता है? बिटर या कड़वा के सेंस में बच्चों। ठीक है, जैसे कि इसमें वर्ड दे रखा है बच्चों, क्या वर्ड दे रखा है अभी? इसमें रह गए पीछे के एक्रिड वर्ड दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है बच्चों? एक्रिड। क्या होता है एक्रिड? एन एक्रिड स्मेल और टेस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बिटर एंड अनप्लीजेंट इन योर नोज एंड थ्रोट। मतलब ऐसी स्मेल, मतलब गंदी सी स्मेल, खट्टी सी स्मेल है या नहीं? तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्रिड। क्या बोलते हैं उसको? पेपर में आकर ध्यान में पहले आया हुआ ये सेंटेंस। एक्रिड क्या होता है? खट्टा के सेंस में, कड़वा के सेंस में। खट्टा या फिर किस सेंस में बच्चों? कड़वा के सेंस में। ठीक है, एक्रीमोनी क्या होता है? सीधी सी बात, एक्री का मीनिंग क्या होता है? बिटर, कड़वी, गुस्सा वाली, खराब वाली। ठीक है, और एक्रीमोनी होता है बच्चों इज ए बिटर एंड एंग्री। इज ए बिटर एंड एंग्री वर्ड्स और क्वल्स। मतलब कई बार आप देखते हो घरों पे कोई बात हो जाती है, आपस में तुम्हारी कोई बात हो जाती है, आप अच्छी अच्छी बातें यूज करते हैं ना, उसको कैसी क्या कौन क्या कहेंगे उसको? एक्रीमोनी हो रही थी आप में से क्या हो रही थी दोनों के बीच में? एक्रीमोनी। क्या होता है एक्रीमोनी? जो अच्छी अच्छी बात, समझ रहे मेरे? अच्छी अच्छी कौन सी बातें? अरे समझ गए क्या? तू ऐसी है, तू ऐसा है, फलाना है, दिखना है। क्या होता है वो? एक्रीमोनी। ठीक है, अभी अगला वर्ड हमारा कौन सा है अभी? एक्स एसरबेट। एक्स एसरबेट का मतलब क्या होता है अभी? बिगड़ी हुई बात को क्या कर देना भी? और भी बिगाड़ देना। बिगड़ी हुई बात को क्या कर देना बच्चों? और भी बिगाड़ देना। मतलब आग में क्या डालना? घी डालना। ठीक है, आग पहले थोड़ी जल रही थी, लेकिन घी डाल के उसको और ज्यादा क्या करती है अभी? बढ़ा दिया। ठीक है, अब दो लड़कियां बेचारी लड़ाई करते करते शांत हो रही थी, तीसरी आई, उसने तेरे को ये कह दिया, उसने तेरे को ये कह दिया। वो क्या 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 काम कर रही है? आग में घी डालने का। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्स एसरबेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एक्स एसरबेट। समझ में आ रही मेरी बात में? ठीक है, तो क्या होगा अभी? मतलब समथिंग एक्स एस्पिरेट्स अ प्रॉब्लम, बैड सिचुएशन, इट मेक अ वर्स। वर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? खराब। ठीक है, 3 डिग्री होते हैं बच्चों। एक होती है क्या? बैड। बैड की सेकंड डिग्री क्या होती है? वर्स। और थर्ड डिग्री क्या होती है बच्चों? वर्स्ट होती है। मतलब खराब पहले तो खराब थी, अब वर्स उससे खराब होगी। और वर्स्ट क्या होता है बच्चों? सबसे खराब। ठीक है भी। अब पहले आपको मैं एक आधा टॉपिक करवा देता हूं बच्चों। किसी टॉपिक करवा देता हूं मैं बीच में आपको। ग्रामर का टॉपिक करवा दें एक आधा? ठीक है, कितने सेंटेंस हुए अभी तक अपने? 6 ही हुए भाई।
कितने वर्ड करवाए आपको मैंने? 6। ये चलने दे, बताओ चलने देना? चलने देता हूं मैं तो। चलो ठीक है, इसके बीच बीच में बता देते हैं अभी। ठीक है, अगला वर्ड है बच्चों, कौन सा वर्ड आपका? स्पेक्टो। कौन सा वर्ड है बच्चों आपका? स्पेक्टो वर्ड है। स्पेक्टो का मतलब क्या होता है? अरे स्पेक्टो का मतलब क्या होता है? लुक। और क्या होता है? एग्जामिन करना। एग्जामिन करना क्या होता है? जांच करना, एग्जाम देना, मूल्यांकन करना, जांच करना, यही होता है ना? अरे यही होता होगा। ठीक है, और एक बात याद रखनी है, जब भी बात हो, किसकी बात हो? एग्जाम की या टेस्ट की बात हो, एग्जाम की या फिर किसकी बात हो? टेस्ट की बात हो, वहां पर ना टेक और गिव का मीनिंग उल्टा हो जाता है। वहां पर बच्चों टेक और गिव का मीनिंग क्या हो जाता है? उल्टा। उल्टा होगा कैसे? गिव का मीनिंग हो जाता है क्या? लेना। ठीक है, और टेक का मीनिंग क्या हो जाता है? देना। मैं कहता हूं मैं एग्जाम दे रहा हूं, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम, मैं एग्जाम दे रहा हूं, इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसको? आई एम टेकिंग द एग्जाम। ठीक है, इसका मीनिंग ये नहीं होगा एग्जाम ले रहा हूं। क्या मीनिंग होगा इसका? एग्जाम दे रहा हूं। जब भी एग्जाम या फिर टेस्ट की बात हो ना, तो अरे तो टेक और गिव का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों? उल्टा हो जाता है। टेक और गिव का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों? उल्टा। समझ में आ गई मेरी बात भाई? और अपना वर्ड था बच्चों, कौन सा वर्ड था? स्पेक्टो। स्पेक्टो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? देखना। तो एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है इसमें? स्पेक्टुलर। स्पेक्टुलर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कोई चीज को जिसको देख रहे हैं वो चीज हमें नजर आ रही है बच्चों, कैसी नजर आ रही है? वो ब्यूटीफुल, मतलब शानदार। स्पेक्टुलर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? शानदार या फिर सुंदर के सेंस में। स्पेक्टुलर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? शानदार या फिर क्या होता है? सुंदर। स्पेलिंग क्या होती है इसकी? अरे बोल जाओ। SPECT स्पेक्ट ACULAR हो जाएगी, स्पेक्टुलर हो जाएगी। ठीक है, स्पेक्टुलर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? शानदार की सेंस। स्पेक्ट होता है देखना, और स्पेक्टुलर क्या होता है बच्चों? कोई चीज दिखना, कैसे दिखना? शानदार दिखना, सुंदर दिखना। ठीक है, मैं कहता हूं देर वॉज स्पेक्टुलर सनसेट लास्ट नाइट। ठीक है, रात को जब सूरज से ना क्या हो रहा था? अस्त हो रहा था, वो उसका दृश्य था बच्चों। कैसा दृश्य था वो? अरे कैसा दृश्य था? स्पेक्टुलर। स्पेक्टुलर का मीनिंग क्या होता है? शानदार। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, एक होता है बच्चों क्या होता है? इंट्रोवर्ट, और एक होता है क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो अकेले रहना चाहता है बच्चों, और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? सभी साथ रहना चाहता है। इसी प्रकार एक वर्ड होता है बच्चों, क्या होता है? इंट्रोस्पेक्ट। कौन सा वर्ड होता है बच्चों? इंट्रोस्पेक्ट। और एक वर्ड होता है बच्चों, क्या होता है? एक्सट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट पता है क्या होता है? आत्म विश्लेषण करना, सेल्फ एनालाइजेशन करना। क्या होता है बच्चों? अपने अंदर झांक कर देखना। ठीक है, अपने आप से सवाल पूछना। पूछते हो क्या कोई आप में से? अरे पूछते हो क्या? प्लस 2 क्लास में आपने पोइम पढ़ी होगी। कौन सी पोइम पढ़ी है बच्चों? कीपिंग क्वाइट पढ़ी है क्या? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है। उसमें पोइट जोर देता है, किस बात पे जोर देता है? इंट्रोस्पेक्ट पे जोर देता है। इंट्रोस्पेक्शन में जोर देते हैं ना वो। इंट्रोस्पेक्शन मतलब ही क्या होता है बच्चों? क्या करना? अरे क्या करना? ठीक है, कई बार आप ना यहां से सारा दिन आप इधर उधर घूम के गए हो, अकेडमी से, लाइब्रेरी से घूम कर गए हो, कहीं फिल्म देख कर गए हो, रील्स देख कर गए हो। रात को अपने आप से अंदर जाके क्या करो, आज मैंने क्या सीखा? अंदर से आवाज आएगी, कुछ भी नहीं सीखा। कल से क्या करना है? अभी पढ़ना है जाके। ठीक है, क्योंकि खुद जो अपना दिल होता है ना, वो सब सही सिखाता है हमें। आप देखते हो कई बार क्या होता है बच्चों, डॉक्टर, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है, डॉक्टर कहता है भाई शराब पीनी बंद कर दे, घर वाले कहते हैं मर जाएगा, सारे कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता ही नहीं है अभी। लेकिन कई बार अचानक ही वो छोड़ देता है शराब पीने। उसके पीछे कारण पता है क्या होता है? हाँ, उसका जो मन है ना वो कहता है भी जो तू कर रहा है ना वो क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। ठीक है, तो किसी की बात नहीं मानता, वो किसकी बात मानता है? इंट्रोस्पेक्शन करता है। तो कई बार हमें भी जरूरत पड़ती है बच्चों, किसी की जरूरत पड़ती है? क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, और एक्सट्रोस्पेक्ट क्या होता है? दूसरों को झांकना, दूसरों को देखना, दूसरों को मूल्यांकन करना। कई बार ना हम दूसरों को समझ लेते हैं वो मेरी ना पक्की सहेली है, वो मेरा पक्का दोस्त है, लेकिन कई बार मुसीबत आने पे वो साथ छोड़ देता है, पता चलता है अभी कोई किसी का ही नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सट्रोस्पेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? एक्सट्रोस्पेक्ट। समझ में आ गई मेरी बात भाई? अरे आइए समझ में बच्चों।
समटाइम वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अवर अबाउट और ओन मोटिव्स। जो हमारे जो मोटिव्स क्या होते हैं बच्चों, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उन्हीं को क्या करने की जरूरत पड़ती है बच्चों, इंट्रोस्पेक्ट करने की। क्या होता है इंट्रोस्पेक्ट? आत्म विश्लेषण। और एक्सट्रोस्पेक्ट क्या होता है बच्चों? द कंसिडरेशन। क्या होता है कंसिडरेशन बच्चों? समझना। द कंसिडरेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स एक्सटर्नल टू द सेल्फ, मतलब अपने आप जो बाहर की चीजों को क्या करना बच्चों, समझना। वो होगा, वो क्या होगा बच्चों? एक्सट्रोस्पेक्ट। कौन, हमने एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा? स्पेक्टो। स्पेक्टो का मीनिंग क्या होता है? देखना। और स्पेक्टुलर क्या होता है बच्चों? शानदार। और स्पेक्टो से वर्ड दो बने बच्चों, कौन कौन से? इंट्रोस्पेक्ट और कौन सा वर्ड बना बच्चों? एक्सट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट क्या होता है? आत्मविश्लेषण। और एक्सट्रोस्पेक्ट क्या होता है बच्चों? बाहर की चीजों को देखकर क्या करना बच्चों, खुद ही क्या करना बच्चों, उसका मूल्यांकन करना। अगला वर्ड है बच्चों रिट्रोस्पेक्ट। कौन सा है बच्चे वर्ड भाई? रिट्रोस्पेक्ट। रिट्रो वर्ड है ना, जहां पर भी आ जाता है बच्चों, इसका बहुत बार इसका मीनिंग होता है बच्चों, क्या मीनिंग होता है इसका? दोबारा। री का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों? अरे क्या हो जाता है? दोबारा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। दोबारा से आप याद आए भी, कहीं भी आप ये ना करो री अगेन, या फिर आप ये ना करो रिपीट अगेन। ठीक है बच्चों, अगर ये लगा देते हो ना तो ये बच्चों क्या हो जाते हैं? सुपर फ्लुएंस हो जाते हैं। रिपीट के साथ, या फिर रिपीट के साथ कौन सा वर्ड नहीं आता बच्चों? अगेन वर्ड नहीं आता। रिपीट के साथ कौन सा वर्ड नहीं आता बच्चों? अगेन वर्ड नहीं आता। रिट्रोस्पेक्ट का मीनिंग क्या होगा बच्चों? इसका मीनिंग होगा मतलब कोई चीज पहले देख चुके हो, लेकिन उसका दोबारा से क्या करना बच्चों? मूल्यांकन करना। मतलब थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, मतलब कोई चीज कहां पर जाकर महसूस करना उस चीज को भी? पास्ट में। कोई चीज हो गई थी भाई, लेकिन उसको दोबारा से जाकर क्या करना बच्चों? महसूस करना। तो वो क्या होगा? अरे क्या होगा? वो रिट्रोस्पेक्ट होगा। क्या होगा? वो रिट्रोस्पेक्ट होगा। ठीक है भी? अरे ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपको दो चार बातें बताता हूं भी। एग्जाम ओरिएंटेड आपका एक रूल बता रहा हूं, आर्टिकल्स में बता देता हूं बातें कुछ भी। किसमें बातें बता देता हूं भी आपको? आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स बच्चों, आर्टिकल्स में क्या होता है? आपकी तीन चीजें होती हैं, चार होती हैं। कितनी चीजें होती हैं बच्चों? चार। मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं बच्चों, आर्टिकल की स्पेलिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, आज इनके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ बातें करूंगा बच्चों। कैसी बातें करूंगा? एग्जाम ओरिएंटेड बातें करूंगा। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अरे बच्चों ठीक है भी, आप बताओ ए का यूज कहां पर करते हैं? जहां पर सवर की आवाज आए। एक चॉकलेट लेके आओ भाई आज से पहले। जहां पर किसकी आवाज है बच्चों? व्यंजन नहीं देखना आपने, क्या देखना है बच्चों? साउंड देखनी है, आवाज देखनी है। व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो आप सोच लो सर को तो पता ही नहीं कौन व्यंजन को क्या कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों व्यंजन को इंग्लिश में? कॉन्सोनेंट। ठीक है, अरे बच्चों ठीक है। और एन का यूज कहां पर करते हैं? बाउल साउंड आए। ठीक है, सवर की आवाज, सवर की आवाज। ठीक है, सवर कौन से देखने आपने? हिंदी वाले, इंग्लिश वाले? इंग्लिश वाले देखने, शाबाश। साउंड, हाँ अरे मेरे को पता है, साउंड देखनी है आपने। हिंदी वाले सवर की साउंड देखनी है या इंग्लिश वाले सवर की? हिंदी वाले। और इंग्लिश में कितने सवर होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये कितने वॉवल्स होते हैं बच्चों? 5। लेकिन आपने बच्चों सेंटेंस में देखने हैं कौन से वॉवल्स देखने हैं? हिंदी वाले वॉवल्स देखने। हिंदी वाले क्या देखने हैं बच्चों? सवर देखने। ठीक है, सवर ने देखने, क्या देखनी है उनकी? साउंड देखनी है। तय का यूज कहां पर करते हैं? हाँ जी, कोई पर्सनल नाम हो जैसे कि ताजमहल हो, ठीक है, रेड फोर्ट हो, स्पेशल हो। ध्यान दो भी, हम इसका यूज करते हैं किसके साथ बच्चों? स्पेशल थिंग्स के साथ। हम इसका यूज करते हैं बच्चों किससे? इसका यूज करते हैं स्पेशल थिंग्स के साथ करते हैं। ठीक है, ए का यूज कहां पर करते हैं? व्यंजन की आवाज के साथ। एन का यूज कहां पर करते हैं? और द का यूज कहां पर करते हैं? ठीक है, और ये आपको बाद में बताएंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज कहां कहां होता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज बच्चों कहां कहां होता है। ठीक है,
ए और एन की बात कर रहा हूं बच्चों, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? ए और एन की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसका यूज हमेशा होता है किसके साथ? इसका यूज होता है हमेशा बच्चों नाउन के साथ। जिस भी वर्ड के साथ ये ए और एन लग जाए ना बच्चों, या फिर दै लग जाए, तो सोच लेना बच्चों वर्ड कैसा वर्ड रहेगा? वो नाउन रहेगा। वो वर्ड रहेगा बच्चों कैसा वर्ड रहेगा? वो नाउन रहेगा, ठीक है। नाउन भी ए और एन के साथ, नाउन भी बच्चों हमेशा यूज होना चाहिए। कैसा नाउन यूज होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन भी कैसा यूज होना चाहिए बच्चों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लिख देता हूं यहां पर बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते बच्चों? ए और एन का यूज नहीं करते हैं। ए और एन का यूज हमेशा होगा किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। और इसका यूज कभी किसके साथ नहीं होता बच्चों? एडजेक्टिव के साथ इसका यूज नहीं होता। इसका यूज बच्चों किसके साथ नहीं होता? कभी भी एडजेक्टिव के साथ, वर्ब के साथ, एडवर्ब के साथ इसका यूज नहीं होता, ठीक है। जैसा कि मैं लिख रहा हूं यहां पर, he has dash umbrella, I have dash, I have dash I have dash बताना फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों? एक को लिख देता हूं, आई हैव डैश, ठीक है। एक और लिख देता हूं इधर, ही इज डैश। नेक्स्ट एक और लिख देता हूं, आई हैव डैश इंक। बताओ भी, फर्स्ट में बताओ पहले तो। ए आएगा। आई हैव डैश यूरोपियन फ्रेंड, क्या आएगा बच्चों? ए आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ये देखेंगे सर यहां पर तो आ गया, क्या आ गया? सफर आ गया, लगा दो क्या यहां पर? एन लगा दो। लेकिन आपको मैं बताता हूं बच्चों, जब भी आप आर्टिकल फिलअप करो ना, ठीक है, आपने लिख कर देख लिया करो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? यूरोपियन वर्ड लिख कर देख लो। अब यूरोपियन का पहला नाम बच्चों क्या है? व्यंजन है। अब व्यंजन है पहला नाम, तो बच्चों आप बताओ क्या आएगा यहां पर? ए आएगा, ठीक है। पहला नाम लिख, पहला नाम देखना बच्चों आपने क्या है, ठीक है। हिंदी में देखना, इंग्लिश में नहीं देखना। पहला नाम किस में देखना बच्चों? अरे किस में देखना है? हिंदी में, इंग्लिश में नहीं देखना। तो क्या आएगा यहां पर? ए आएगा। दूसरे में बताओ, एन आएगा, क्योंकि देख लो कैसे लिखते हैं इसको, अम्ब्रेला, ठीक है। पहला नाम क्या है? ए क्या होता है? सवर होता है। सवर होता है तो क्या आएगा यहां पर? एन आएगा। सवर होता है तो बच्चों क्या आएगा यहां पर? एन। अगला में बताओ क्या आएगा? अरे अगले में बता दो क्या आएगा? एन नहीं आएगा सर। क्या आएगा अगले में? एन नहीं आएगा, ठीक है। मैं कहूंगा यहां पर क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। क्या मीनिंग होता है इसका? यू होता है। क्या मीनिंग होता है इसका? फीमेल शिप होती है, ठीक है। या फिर भेड़ का बच्चा भी बोल देते हैं इसको कई बार, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? यू, ठीक है। इसको यू नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते इसको? यू नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं इसको? यू बोलते हैं। तो क्या आएगा यहां पर? ए आ जाएगा बच्चों। अगले में बताओ, ए या एन? ए आएगा, ठीक है बच्चों। क्या आएगा यहां पर? लिख के देख लो ना, सीधी सी बात है। अपना रामबन तरीका है। रामबन तरीका क्या? हिंदी में लिख के देख लो। पहला नाम क्या है? वह क्या होता है? व्यंजन होता है। व्यंजन होता है तो क्या आएगा यहां पर? ए आएगा। अगले में बता दो, एन आएगा, ए आएगा। आएगा क्या? अरे क्या आएगा? एन या ए? एन आएगा। एन वालों की भाई जो क्या बोलते हैं उसको, मेजोरिटी है ना, वो ज्यादा है भाई। तो आंसर फिर मैं एन लगा दूं क्या? लेकिन मैं आंसर है ना उनकी बात नहीं मान रहा। मैं यहाँ पर आंसर लगा रहा हूं, ए लगा रहा हूं। लेकिन अब एन वाले कहेंगे, नाच खड़े होंगे, सर ऐसे कैसे लगा दिया? बताओ ना, ऐसे आया कैसे भाई? ठीक है, उनको संतुष्ट करना भी हमारी क्या भी
जिम्मेवारी बनती है, ठीक है। एक्चुअल में बच्चों इसको ना ईयर नहीं बोलते हैं, ईयर तो ये वाला होता है, ईयर तो ये वाला होता है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ईयर, ठीक है। पेपर में सेंटेंस आया हुआ है, ध्यान रख लेना ये वाला। बताओ क्या आएगा यहां पर, ए आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि सर पहला नाम क्या है, यह क्या होता है, व्यंजन, इसलिए यहां पर क्या आया सर, ए आया, ठीक है बच्चों। आ रही बात समझ में। अगले में बताओ क्या आएगा, ही इज डैश ऑनेस्ट, अरे क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। अगले में बताओ क्या आएगा, एन आएगा, बहुत ही बढ़िया। अभी चॉकलेट ले आओ, सभी के लिए लाओ, चॉकलेट बांट दो, सभी को ही बांटते हो अभी, ठीक है। दोनों में ही बच्चों क्या आएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, दोनों में क्या आएगा बच्चों, ओमिशन ऑफ आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा, अरे क्यों आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है, वेरी गुड पूनम। कैसा नाउन है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन ऑनेस्ट तो अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, ऑनेस्ट तो क्या बच्चों, एडजेक्टिव है। उसकी विशेषता है कि बच्चों वो क्या है, वो ईमानदार है। अगर एडजेक्टिव है तो बच्चों क्या नहीं आएगा यहां पर। अगर आपको मैंने बताया था आर्टिकल यूज हमेशा किसके साथ होता है बच्चों, नाउन के साथ होता है। इसका यूज किसके साथ नहीं होता, एडजेक्टिव से इसका यूज नहीं होता। नहीं होता तो बच्चों यहां पर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, आर्टिकल यहां पर नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। अरे ठीक है, क्या आ रही है समझ में, सीख रहे हो कुछ या नहीं सीख रहे, टाइम पास तो वेस्ट तो नहीं जा रहा। तो क्या आएगा यहां पर, नो आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा नो आर्टिकल, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, अनकाउंटेड नाउन साथ किसी आर्टिकल का यूज, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं आई हैव डैश इंक पोट, क्या आएगा, ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, यहां पर क्या आएगा। एक्चुअली मेरा पर्पस बिल्कुल भी आपको, ठीक है, आप कहोगे सर ऐसे सेंटेंस लिख रहे हो, उलझा रहे हो। एक्चुअली मेरा पर्पस आपको उलझाना नहीं है, आपको उलझा कर आपकी समस्याओं को क्या करना है अभी, अरे उलझा कर आपकी समस्याओं को क्या करना है, समाधान करना है, ठीक है बच्चों। बताओ इंक पोट के साथ क्या आएगा, एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम इंक पोट होता है सर स्याही की दवात, और स्याही की दवात को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एक है दवात, दो दवात है, तीन दवात है, चार दवात है, गिन सकते हैं। अरे गिन सकते हैं क्या, हमारे वाले बच्चे क्या सर हम इंक को भी गिन देंगे, ठीक है। इंक को गिन, अरे इंक को गिन नहीं सकते। अगले हम बताओ क्या आएगा, अरे क्या आएगा, एन आएगा बच्चों। आप कहोगे सर अब यहां पर भी तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, यहां पर क्यों एन लगा रहे हो। अगर बच्चों इसका नाउन है, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, अगर नाउन से पहले सिर्फ एडजेक्टिव दे रखो तो नो आर्टिकल, तो हम किसी आर्टिकल का यूज बच्चों नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। अरे ठीक है क्या, ठीक है भी। एक बच्चों इसका रूल यूज करते हैं, पता है कहां पर यूज करते हैं इसका, एब्रीवेशन के साथ। ये एब्रीवेशन क्या होते हैं, अरे एब्रीवेशन क्या होते हैं, अरे बता दिया करो तुम क्या होते हैं, ठीक है। एब्रीवेशन होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, छोटे रूप होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, शॉर्ट रूप। एब्रीवेशन को बच्चों एक नाम और भी बोल देते हैं कई बार, प्रथम अक्षर नेम होते हैं ना, एक्रोनिम, क्या बोलते हैं बच्चों, एक्रोनिम। जो प्रथम अक्षर नेम को बच्चों क्या बोलते हैं, एक्रोनिम बोलते हैं। एब्रीवेशन क्या होते हैं बच्चों, छोटे नेम होते हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं आपको मैं, रूट वर्ड बता रहा हूं बच्चों, जहां पर भी बच्चों वर्ड आ जाए कौन सा, ओनिम, पूरी इंग्लिश में बच्चों। मैं एक आपको मैंने पहले बताया था, मैं एक सेंटेंस नहीं बता रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अरे किसकी बात कर रहा हूं, पूरी इंग्लिश की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओनिम वर्ड बच्चों जहां पर भी आ जाए ना, इसका मीनिंग होता है बच्चों, क्या मीनिंग होता है इसका, नेम। ओनिम का मीनिंग क्या होता है बच्चों, नेम होता है, ठीक है। आपने सुना होगा, क्या सुना होगा बच्चों, सिन ओनिम, सुने क्या, ओनिम क्या होगा, नेम, सिन होता है बच्चों, सेम सेम मीनिंग वाले नेम को क्या बोलते हैं, ठीक है। एंट ओनिम, एंट क्या होता है बच्चों, एंट वर्ड जहां पर भी आ जाए इसका मीनिंग होता है बच्चों, एंटी वर्ड सुना आपने, क्या होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट मीनिंग नेम को क्या बोलते हैं बच्चों, एंटोनिम्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में। अपना रूल था आर्टिकल का फर्स्ट, एब्रीवेशन क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म। इन साथ आर्टिकल यूज करते हैं कौन सा, ए और एन,
कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं बच्चों? ए और एन। मैं कहता हूं ही इज डैश एमपी, क्या आएगा? एन आएगा। कैसे आएगा एन? लिख के देख लो इसको, एम पी। पहला नाम देख लो क्या है? ए। ए क्या होता है? सवर होता है। सवर होता है तो क्या आएगा यहां पर? एन आ जाएगा। अगर सवर होता है तो बच्चों क्या आएगा यहां पर? एन आएगा। मैं कहता हूं शी इज बी, क्या आएगा? ए आएगा। क्यों? बी ए। पहला नाम क्या है? बै। बै क्या होता है? व्यंजन होता है तो क्या आएगा यहां पर? मैं कहता हूं ही इज डैश आई ए एस, क्या आएगा? फुल फॉर्म क्या होता है आईएएस की? अरे फुल फॉर्म क्या होता है आईएएस की? हाँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होता है। ठीक है बच्चों, क्या आएगा आईएएस के साथ? एन आएगा। क्या आएगा बच्चों? एन आएगा। मैं कहूंगा कुछ भी नहीं आएगा। आपको सर आपका घर का राज है क्या? कभी तो आप ए लगा देते हो, कभी एन लगा देते हो, कभी कुछ भी नहीं लगाते हो। मैं कहता हूं भाई मेरे घर का राज नहीं है। मैं सारी बातें सिखा रहा हूं बच्चों, किसको फॉलो करते हुए सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको लगभग वही आपकी 9:15 9:30 स्टार्ट हुई थी, 1.5-2 घंटे हो गए आपको करवाते हुए। कोई ऐसी बात भाई बताई है मैंने हवा में बता दी हो, आपको समझाई ना हो। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मैंने हवा में बता दी हो, उसके पीछे आपको रीजन ना बताया हो, लॉजिक ना बताया हो, है या नहीं बच्चों? ठीक है, तो इसके पीछे रीजन बता दूं क्या आएगा। तो इसके साथ बच्चों ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्यों आया? क्योंकि ये बच्चों काम कर रहा है, किसके रूप में काम कर रहा है? आईएएस। क्योंकि आपको पता है बच्चों आईएएस है ना, वो एडजेक्टिव होता है। आपको कहोगे सर एडजेक्टिव कैसे होता है? क्योंकि बच्चों इसके पीछे हमेशा वर्ड लगा होता है, कौन सा? ऑफिसर। ठीक है, कहते हैं ना ही आईएएस ऑफिसर, सीधा नहीं कहते आईएएस। अगर आईएएस एन आईएएस नहीं कहेंगे बच्चों, सीधा ही क्या कहेंगे उसको? ही इज आईएएस कहेंगे। आईएएस बच्चों किस? हाँ जी, वही बात राकेश जी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। क्या बताया था आपको मैंने? कि अगर एडजेक्टिव के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज, अरे एडजेक्टिव के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगर एडजेक्टिव किससे पहले आ जाए बच्चों? नाउन से पहले आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे? तो हम वहां पर यूज बच्चों किसका करेंगे? एन का करेंगे। यहां पर क्या अगर ऑफिसर लगा देता हूं ना तो क्या आएगा बच्चों? एन। अगर नहीं लगाता हूं तो क्या आएगा? अरे क्या नहीं आएगा बच्चों? कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं उम्मीद करता हूं तो समझ गया आप। तो एक सेंटेंस और पूछ लो, बता दोगे आप? अरे बता दोगे क्या? चलो मैं कहता हूं भी चढ़ा देते हैं। आप सोनिया की चढ़ाई कर देते हैं। सोनिया इज डैश, ठीक है, बताओ क्या आएगा? क्या होता है आरएएस? रस नहीं है ये दिखाने वाला, रस समझ लो इसको तुम। अरे क्या चीज है अभी आरएएस? आरएएस की फुल फॉर्म बच्चों क्या है? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, तो इसके पीछे लगा रहा हूं बच्चों मैं, क्या लगा रहा हूं? ऑफिसर। आप बताओ क्या आएगा यहां पर? क्या आएगा बच्चों? आर। कैसे लिखते हैं आर? ऐसे लिखते हैं आर सर, ऐसे आर नहीं लिख देते, रह हो गया। आर कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे लिखते हैं। पहला नाम क्या है? ए। क्या होता है? सवर। आप बताओ क्या आएगा? मैं इतना देर हो गई समझाते हुए, फिर भी आर के साथ क्या लगा रहे हैं बच्चे? ए लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलत या सही? अरे क्या कर रहे हैं बच्चों? क्या आएगा? क्यों आएगा? मैंने आपको बताया था, लिख के देख लो बस उसको। कोई भी वर्ड है बच्चों, क्या करके देख लो उसको, लिख के देख लो और उसका पहला नाम देख लो। ठीक है क्या? अरे ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। इसके बाद अपने ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी एडजेक्टिव आए, किससे पहले एडजेक्टिव आए? नाउन से पहले। जब भी बच्चों नाउन से पहले क्या आए, वहां पर हमेशा यूज होगा, किसका यूज होगा? अरे वहां पर हमेशा किसका यूज होगा? ए और एन का यूज होगा। जब भी नाउन से पहले क्या आए बच्चों? एडजेक्टिव आए, वहां पर हमेशा यूज करेंगे बच्चों, किसका यूज करेंगे? ए और एन का। जैसे अपन एग्जांपल पढ़े अभी, एक दो एग्जांपल और दे देता हूं मैं कहता हूं भी ही इज डैश, ही इज डैश
इंटेलिजेंट बॉय। बताओ बच्चों क्या आएगा यहां पर? अरे क्या आएगा अभी? एन आएगा। क्यों आएगा एन यहां पर? क्योंकि सर ये लड़का नाउन होता है, नाउन से पहले क्या आ रहा है बच्चों? एडजेक्टिव आ रहा है। जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आए वहां पर हम आर्टिकल गाएंगे बच्चों। कौन सा आर्टिकल गाएंगे? ए या एन। इन लिख लो, पहला नाम लिख लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं बच्चों। पहला क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ई क्या होता है बच्चों? सवर होता है। सवर होता है तो क्या आएगा यहां पर? एन आ जाएगा। सीधी सी बात है। मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे अक्सर पेपर में सेंटेंस क्या कर देते हैं? अरे क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। मैं कहता हूं भी ही इज डैश ब्रेव। कोई लड़के मरे, लड़के नाराज हो रहे होंगे सर, लड़कों के बारे में लिख रहे हो। लड़का इंटेलिजेंट भी लड़का है, ब्रेव भी लड़के, लड़कियां कहां जाएंगे फिर? तो लड़कियों को लिख देंगे। बताओ क्या आएगा बच्चों यहां पर? पहला नाम लिख के देख लो। पहला नाम क्या है? बै। ब्रेव लिख लो। बै क्या होता है? व्यंजन। तो क्या आएगा यहां पर? ए आ जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों, आ रही बात है समझ में? ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों। किसका यूज समझा रहा हूं? दै का। इसका यूज समझा रहा हूं। मैं सारे रूल नहीं बता रहा बच्चों, मैं आपको वही रूल बता रहा हूं जिससे आपका टॉपिक भी कवर हो जाए और आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड रूल बनते हैं बच्चों वो भी क्या हो जाए? अरे वो भी क्या हो जाए बच्चों? कवर हो जाए। ठीक है, एक तो दै का यूज करते हैं बच्चों, पता है कहां पर करते हैं? माउंटेन रेंजेस के साथ। माउंटेन रेंजेस के साथ। क्या होते हैं माउंटेन रेंजेस? हाँ जी, पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होते हैं बच्चों? पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, पर्वतों के नाम सब बच्चों यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ठीक है, अभी चलो बुलावा है, अभी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। या तो सर को बुलाओ, एक मिनट सर को बुलाना। सर जी